आराध्य देव बाबा केदारनाथ मां राजराजेश्वरी भगवान बालासुर महाराज को प्रणाम करते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को अजय चुगरान का प्यार भरा प्रणाम। आज टूर्नामेंट का 16वें दिन का पहला मुकाबला सुपर ओवर की हीरो मैदान के बीचों बीच जाते हुए जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी कल दोपहर में मुकाबला खेलेगी अज्जू विश्वनाथ फैंस क्लब पौना के खिलाफ। वो टूर्नामेंट का 44वां मौका होगा। फिर 18 तारीख को भी आप मैदान के बीचों बीच होंगे। दोनों टीमों में से जो भी जीतेगी 19 तारीख के लिए भी दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में सभी क्रिकेट प्रेमियों का हम लमकुंडी में होने वाले भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में आज 16 दिन का पहला मुकाबला। एक तरफ है सुपर ओवर की हीरो वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा नगर पंचायत गुप्तकाशी की टीम, तो दूसरी तरफ एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी की टीम। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी अगले दौर में पहुंचेगी? इस टाइप पे होंगे नॉन स्ट्राइक पे संगा, इस टाइप पे मास, जबकि मार्च जबकि गेंदबाजी के लिए साहिल गोस्वामी सुपर ओवर के हीरो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पंडित धर्मेश से माल जय श्री केदार हर हर महादेव। लगातार भगवान का जयकारा होता हुआ बाणासुर छोर से गेंदबाजी होगी, जबकि सामने मां नंदा देवी छोर से बल्लेबाजी होती है। टॉस का बॉस बनी वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा की टीम। पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला लगातार चौथी सुबह में टॉस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण का फैसला क्या कहेंगे वाजपेयी सतीश सैन? निश्चित तौर पे 50-50 का मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला कह सकते हैं। आज के दिन का पहला मुकाबला एवर क्रिकेट ग्रीन लुवानी वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा। सुपर ओवर में मुकाबला जीता था वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा ने। आज किस प्रकार का खेल दिखाएंगे ये तो भविष्य गर्त में छिपा हुआ। शानदार बल्लेबाजी है। क्या आज सुपर ओवर होगा या नहीं होगा? लगातार दर्शक आपसे पूछ रहे हैं। पंडित धर्मेश से माली हाँ या ना, मैं जवाब देना ही पड़ेगा जब दर्शकों से मांग उठ चुकी है। आज सुपर ओवर नहीं होगा, कोई भी एक टीम जीत जाएगी इस मुकाबले को। धन्यवाद आपका। सुपर ओवर के हीरो गेंदबाजी करेंगे एक और बल्लेबाज। कोई बात नहीं, जा सकते हैं जब तक पूरे खिलाड़ी नहीं आप जा सकते हैं मैदान में। दोनों टीमें मैदान के बीच बीच सांगा नॉन स्ट्राइक पे माज, स्ट्राइक पे मार्च। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। ब्रह्म कमल रिसोर्ट की खूबसूरत फ्लेक्सी हमारे बगल में लगी हुई है। आपका भी हार्दिक स्वागत। अभिनंदन साथ में हमारे अगले मामा जी श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, साथ में श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी पहुंच चुके हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 22 के 22 आक्रामक बल्लेबाज, आक्रामक गेंदबाज दोनों टीमों में। कौन सी टीम अगले दौर में पहुंचेगी और अज्जू विश्वनाथ फैंस क्लब के खिलाफ कल दोपहर में दूसरा मुकाबला टूर्नामेंट का 44वां मुकाबला खेलेगी। 18 तारीख का दिन होगा। 19 तारीख के लिए भी दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 19 तारीख को ग्रैंड फिनाले और पर्चियां सेमीफाइनल तक कटेंगी। लगातार पर्चियां, आज तो हम नहीं सोच रहे हैं पर्ची काटने की, क्यों ना काटी ले। धन्यवाद आपका करण चौहान जी। लमकोंडी से ये ट्रॉफी पहुंच गई है घर। 10-20 हो गए। मैच की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। तब तक सब्स्टिट्यूट में रख सकते हैं आप, क्योंकि समय बलवान है। उधर दूर बाज भी आज इस मैच के ऊपर नजर लगाए हुए आप देख सकते हैं। उधर नंदा देवी के पास एक चील बहुत दिनों के बाद उड़ता हुआ दिखाई दिया। क्या कहेंगे इस चील की नजर के बारे में वाजपेयी सतीश? बाज की नजर, आज चील की नजर तो फील्डरों को भी रखनी होगी। मैदान के बीचों बीच दोनों फील्डरों को। बस कुछ देर के बाद पहली गेंद 10:20 पर फेंकने के लिए तैयार। दूसरा रोमांचक मुकाबला। पिछले साल की विजेता टीम माताधारा स्पोर्ट्स क्लब भटवाड़ी, तो दूसरी तरफ राकेश फैंस तिवारी फैंस क्लब लहरा। 5 दिन नहीं 6 दिन निकाले तब तक एक दो सब्स्टिट्यूट फिल्डर वहीं खड़े हो जाए। प्रदीप बंसल, साथ में नंदलाल बंसल, साथ में महानंद, साथ में सुनील, साथ में राज शुक्ला भी पहुंच चुके हैं फ्लेक्सी को सजाते समाते हुए।
इधर धारदार शैली का गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से पहला ओवर, वही सुपर ओवर का हीरो, सुपरस्टार उस दिन का गेंदबाजी करने के लिए तैयार। साहिल गोस्वामी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैच खेलने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइक पे सांगा, ऊंट किस तरफ कन्वर्ट बदलेगा आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है लगातार। वाजपेयी सतीश सेन फेसबुक पेज के माध्यम से, साथ में अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज के माध्यम से, कृष्णकांत वाजपेयी शुभकामना संदेश, साथ में अक्की नेगी, साथ में आराध्या वाजपेयी, दोनों टीमों के लिए लगातार शुभकामनाएं। साथ में संजय तिवारी, साथ में जयदीप जेरी पौना, साथ में सुमित पगवारी, साथ में व्यापार संघ अध्यक्ष गुप्त काशी श्री चुनीलाल शर्मा जी। सुपर ओवर का हीरो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। वाणी की बैटिंग, दोनों टीम कप्तान टकटकी लगाए हुए, टीम कोच सपोर्ट स्टाफ टकटकी लगाए हुए। सुपर ओवर का हीरो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बस 1-2 मिनट के बाद पहली गेंद फेंकी जाएगी। सुप्रभातम, जय श्री किलार, हर हर महादेव। साहिल गोस्वामी टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया। विकेटों के पीछे गौरव गोस्वामी, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, दूर दूर तक क्षेत्ररक्षण फैला रखा है। लाइन्समैन एकदम तैयार। स्ट्राइक पे मैच, नॉन स्ट्राइक पे सांगा नाम का तूफान, जिस बल्लेबाज का लगातार 2 मुकाबले में आया था, उतने ही धारदार शैली के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मोहनखाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय से शुक्ला गौरव लगातार शुभकामना संदेश देते हुए लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गौरव गोस्वामी काफी तेज गेंद फेंकते हैं। सुपर ओवर में जलवा था। आज क्या कुछ करेंगे बड़े मुकाबले में। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैच खेलने के लिए तैयार। 4-5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे है। पूरी टीम मैदान के बीच पहुंच चुकी है इस रोमांचक मुकाबले के लिए। साहिल गोस्वामी कोटे का पहला, पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करने के लिए तैयार। सामने मैच खेलने के लिए तैयार। अर्जुन सिंह, साथ में गौरव शुक्ला लगातार शुभकामना संदेश देते हैं। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर विकेट फेंकने के लिए तैयार। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए, क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म टोला प्लान किया, पाथवे को पड़ गया। शानदार गेंदबाजी। सुपर ओवर जहां समाप्त किया था वहीं से गेंदबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है ये गेंदबाज मैदान के बीच में। जितनी तारीफ की जाए युवा होनहार गेंदबाज उतनी कम। काफी खुश टीम कप्तान चंद्र प्रकाश गोस्वामी इस ओवर के बाद पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा वक्त आपको 5 गेंद इंतजार करना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन ग्राम सभा लंबगोंडी में। अपना बॉलिंग मैच पे तैयार। आक्रामक शैली का गेंदबाज, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के तैयार। मैच हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म टोला प्लान के अंपायर को पड़ गया। धकेल दिया इसको खाली पड़े स्थान में। अगर वीर सिंह कैच को लपक लेते तो कुछ भी हो सकता था। जितनी तारीफ की जाए साहिल गोस्वामी की उतनी का मौका दे दिया था, लेकिन छोटे हिस्सा कवर पे खड़े खिलाड़ी अगर गेंद को लपक लेते तो 50-50 का चांस बन जाता। 50-50 का ही मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है इस हाई वोल्टेज रोमांचक मुकाबले में। 22 के 22 गजब के खिलाड़ी, गजब के गेंदबाज दोनों टीमों में। विवेक विश्वनाथ लगातार, शर्मा आशीष शुभकामना संदेश दोनों टीमों के लिए भेजते हुए, साथ में अमित सेमाल। इधर लेफ्ट आर्म गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने संगा पहली बार सामना करेंगे। एक तरफ रन मशीन तो दूसरी तरफ विकेटों से मशीन। गेंदबाजी की मशीन है तो दूसरी तरफ रन मशीन है। कौन किसके ऊपर हावी होगा। एक तरफ लेफ्ट आर्म गेंदबाज, सामने बाएं हाथ के आक्रामक शैली के बल्लेबाज। स्कोर बोर्ड पे श्री हर्षवर्धन जुगनान, स्कोर बुक पे गोस्वामी संजय। दौला प्रांत के अंपायर को पड़ गया। माना चाहते थे गेंद और पल्ले का सही तौर से संपर्क हो नहीं पाया। गेंद गई विकेट कीपर गौरव गोस्वामी के दस्ताने में। शानदार गेंदबाजी पहले ओवर में गोस्वामी। साहिल सुपर ओवर के हीरो के तरह जितनी तारीफ की जाए पहले ओवर में उतनी कम। साथ में बीरबल पवार लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश, साथ में रविकांत राणा। सुपर ओवर में जो टीम जीती थी गेंदबाजी करती हुई टॉस जीतने के बाद 16 दिन का ये पहला मुकाबला सुपर 8 के लिए 7वीं टीम संघर्ष करती हुई। गोस्वामी के लिए फुल टॉस गए, इनको धक्के दिया। जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए रन आउट का मौका हो सकता है। अगर खिलाड़ी तेजी दिखाता तो निश्चित रूप से खतरा भी हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपनी पॉपिंग के इसके पर 2 रनों की मौत से पारी का स्कोर 3 रन। सांगा अपने व्यक्तिगत 2 के ओर पे अगली बार इस ओवर में सामना करने के लिए तैयार। साथ में दीपक जुगरान लगातार शुभकामना संदेश देते हुए दोनों टीमों के लिए। सीमा रेखा को सील करते हुए किरतलाल बंसल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के के कदमों के साथ हाई पे छोड़ते ही दौड़ा प्रांत किया, पांचवे को पार किया, गेंद मारना खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर, एक रन पूरा कर लिया तो उसे आसान मौका हो सकता है, लेकिन अगर तेजी दिखाते तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपनी पॉपिंग लीज के ऊपर 5 रन पारी का स्कोर हो चुका है। इधर साहिल तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज तैयार। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। संघर्ष जारी है, कसमकस जारी है। अगले दौर में पहुंचने के लिए 8वें सुपर 8 में पहुंचने के लिए 7वीं टीम मैदान के बीचों बीच संघर्ष करती हुई, जो भी टीम जीतेगी कल दोपहर को अजूब विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब के खिलाफ करेगी। गेंद लगी स्टंप पे और कोई गलती नहीं की, 6 रन के लिए सीमा रेखा पहुंचने के बाद संघ के द्वारा क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में बाजपेयी सतीश? निश्चित तौर पे कह सकते हैं एक अच्छा शॉट था, थोड़ा देखा कि लूज बॉल है, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज सांगा ने। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है बल्लेबाज सांगा। पवन सिंह लगातार को स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 गजब की गेंद है, 6वीं गेंद लेग स्टंप पे डाली, पैरों के पर वो गेंद दी और उस गेंद पर चढ़कर अटैक किया सांगा नाम के बल्लेबाज ने। साथ देना पड़ेगा सांगा का बल्लेबाजी में। अगर 3 अंकों के जादुई अंक को छूना है एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रानी की टीम को सुपर ओवर की हीरो वैभव स्पोर्ट्स क्लब गटरा की टीम के खिलाफ, और अगर लो स्कोर में रोकना है तो साई गोस्वामी का गेंदबाजी में साथ देना पड़ेगा, सुनील का गेंदबाजी में साथ देना पड़ेगा, साथ में चंद्र प्रकाश गोस्वामी, साथ में वीर सिंह का गेंदबाजी में साथ देना पड़ेगा आने वाले गेंदबाजों को। पहले ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर 11 रन, 5 गेंदों के ऊपर 5 रन, 6वीं गेंद के ऊपर 6 रन, 11 रन पारी का स्कोर। सुनील गेंदबाजी करने के लिए तैयार, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत पुराने समय से इनको खेलते हुए देखते हैं इसी ग्राउंड के ऊपर। अगर खिलाड़ी आ चुके तो तुरंत चेंज हो सकते हैं, नहीं तो पूरा 1 ओवर का इंतजार करना पड़ेगा। पूरी टीम शायद अब रेडी हो चुकी है। सिग्नल वहां से चंद्र प्रकाश गोस्वामी जी के द्वारा आ चुका है। थोड़ा जाम लगा तो क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि लगातार हाईवे पे काम चल रहा है, वो भी खुशी की बात है। अगर पूरे खिलाड़ी आ चुके हैं, पूरी टीम रेडी, सब्स्टिट्यूट बाहर और साथ में सिग्नल चंद्र प्रकाश गोस्वामी टीम कप्तान का। धन्यवाद आपका रविकांत राणा जी, साथ में कान्हा बाजपेयी। एवरग्रीन की टीम जीतेगी तो मोहित बाजपेयी को 1100 रुपए का गूगल पे किया जाएगा। कान्हा बाजपेयी लखनऊ की तरफ से आप रफ्तार से वापस आ जाए। तैयार, इधर सुनील तैयार का विलंब बॉलिंग मार्च, हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म राउंडर ओवर द विकेट, टोला प्राइम के अंपायर बाजपेयी को पार किया, पटकी हुई गेंद माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क बनी, गेंद गई थर्ड मैन में। वहां जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए 2 अतिरिक्त के रन जरूर चुराए, लेकिन जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर 12 से 13 रन, 11 12 वाइट, 13 बाई का रन। अगर खिलाड़ी वहां गेंद को छोड़ देता तो कुछ भी हो सकता था, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी ने शानदार तरीके से गेंद को रोका और 3 रन बचाए अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। इधर सुनील तैयार, सामने आक्रामक शैली का वही संगम का बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 10 के पे हल्के के तत्व के साथ सुनील दौड़ा प्रांत के अंपायर को पार किया, संगा के लिए गेंद शानदार वापसी। जहां पहली गेंद लेग स्टंप के बाद थी, वही दूसरी गेंद लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए सुनील गेंदबाजी करने के तैयार। उनके का पहला ओवर पारी की तरफ से, दूसरा ओवर गोल करते हुए आज 16वें दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रानी वर्सेस सुपर ओवर की हीरो वैभव स्पोर्ट्स क्लब गटरा के बेहतर रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। 50-50 का ये मुकाबला अनूप परेती, साथ में शुक्ला आसिफ शुभकामना संदेश देते हुए दौड़ा प्रारंभ किया, सांगा के लिए गेंद मानना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। थर्ड मैन में खड़ी खिलाड़ी जब तक गेंद को फिर करते आसानी के साथ चहल कर निकलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने जोर बना दिए। व्हाइट का इशारा भी और बाई का इशारा भी, 2 टॉपे के रन और मिल चुके हैं। पारी का स्कोर हो चुका है 13 से 14, 14 से 15 रन। कोर्ट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है इस हाई वोल्टेज मुकाबले में। धन्यवाद आपका मोहित जी। थोड़ा फर्जी लगातार बहुत कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीखने को मिलता है। अब शायद सही दिख रहा होगा, क्योंकि इस समय अपनी एलईडी टीवी पे अपने घर से इस मैच का लाइव प्रसारण करते हैं। कहां से देख रहे हैं कुछ देर के बाद बता देंगे। आज बड़े भाई मोहित भट्ट, साथ में शुक्ला आशीष, जय श्री केदार हर हरमानी। श्री हल्के के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा प्रारंभ किया, बाजपेयी को पार किया, मार्च परिवर्तन किया बल्लेबाजी में। जहां आक्रामक शैली के बल्लेबाज मोहित बाजपेयी श्रमिक बल्लेबाज के रूप में जाते थे, वहां इस समय मार्च श्रमिक बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन खामोश अभी तक मार्च का बल्ला। और प्रवेश द्वार के अंदर जो भी खिलाड़ी है, आपसे बिना निवेदन आप थोड़ा प्रवेश द्वार के बाहर बैठ जाए। प्रदीप पंसल को थोड़ा पीछे कर दे। धन्यवाद, आपने हमारी आवाज सुनी। तैयार, इधर आक्रामक गेंदबाज तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज जिनका बल्ला अभी तक खामोश है। दौड़ना प्रांत के अंपायर को पार गया, मार्च के लगे
लगता है हमारी आवाज उनके कानों में गूंज गई और गेंद को पहुंचा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्या कहेंगे छक्के के बारे में राज शुक्ला? बेहतरीन फुल शॉट इस बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिला जुगरानी। जैसे ही सौरभ रन की गेंद मिली बैक फुट पर गेंद को मिला डीप मिड विकेट से बाउंड्री के बाहर। अच्छे रनों के लिए जुगरान जी। देहरादून से मनीष भट्ट, 7 पुलिस लाइन देहरादून से 5वें जितेंद्र तैयार। मार्च के लिए गेंद खाली पड़े स्थान में जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ चहलकर निकलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ इस समय बल्लेबाजी में। पारी का स्कोर है इस समय 22 रन। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला कितना सही साबित होता है आने वाली गेंदों के बाद पता चल जाएगा। पूरी तरह 22 के 22 आक्रमक बल्लेबाज, आक्रमक गेंदबाज देवेंद्र सिंह रानीखेत खूबसूरत शहर से यूके 020 रानीखेत से समय लाइव अपडेट देखते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। सांगा के लिए बैकफुट पे धकेल दिया गेंद को रन देना चाहते हैं साहिल गोस्वामी के हाथों से, तो रन चुराना खतरे से खाली नहीं होगा। साथ में महावीर नेगी, दीपक जुगरान लगातार शुभकामनाएं संदेश, साथ में अनूप तिवारी लंगासुर कनप्याग हाल मुकाम हर्रावाला देहरादून से इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए गजब का अभिनय किया था अपने ग्राम सभा बड़ी ग्राम में जब ऐतिहासिक पौराणिक रामलीला हुई थी। साथ में हमारे आदरणीय छोटे भाई शुक्ला टेंट हाउस लक्ष्मीनारायण शुक्ला हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। सांगा के लिए गेंद लगातार उनके पैरों को निशाना बनाते हुए, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पे खड़े खिलाड़ी लगातार कोचिंग देहरादून में करते रहते हैं और सुपर ओवर में अपना जलवा भी दिखाया था। साथ में अजय नेगी, साथ में जितेंद्र सिंह मेघवाल, प्रशांत सिंह, उन 50 टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में प्रतिभा किया था। देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, उन 50 टीमों ने इस पूरे भव्य ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिभा किया है। यह टूर्नामेंट का चल रहा है इस समय 40वां मुकाबला और सुपर 8 के लिए 7वीं टीम मैदान के बीचों संघर्ष करती हुई। लेफ्ट आर्म साहिल गोस्वामी कोटेगा दूसरा ओवर, पारी की तरफ से तीसरा ओवर गोल करते हुए पारी का स्कोर इस समय 2 ओवर की समाप्ति पे 22 रन। सुप्रभातम सिंहवाल उमेश, साथ में प्रशांत वाजपेयी लगातार एवरग्रीन क्रिकेट क्लब केदार प्राइवेट इंजीनियरिंग रिस्पनापुर से इस समय इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए अपने ऑफिस से लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया, पर को पार किया। गेंद को माना जाता था गेंद और बल्ले का सही तौर से संपर्क हुआ नहीं। चंद्र प्रकाश अगर तेजी दिखाते तो खतरा भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों ने तेजी दिखाई और आसानी के साथ चहल कर निकलते हुए एक और रन पूरा कर लिया। कितना फायदा उठाती है टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए आने वाला वक्त बताएगा। क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करते हुए एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पर खड़ा किया, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में खुद टीम कप्तान 1 नंबर की जर्सी पहने हुए 1 नंबर का क्षेत्र करते हुए समय चंद्र प्रकाश गोस्वामी दौड़ना प्रारंभ किया। पट्टी के नवा में खड़ी हो चुकी है खिलाड़ी वीर सिंह, गेंद के नीचे है लेकिन मिसजज हो चुका है कैच। यहां से लगी चुका था कि कैच मिसजज हो चुका है, लेकिन राउंड का मौका है बैकअप के लिए। शानदार फील्डिंग वहां पे गोस्वामी साहिल के वीर सिंह ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की थी, लेकिन क्या करें दुर्भाग्य है हमारा, ग्राउंड होता तो लॉलीपॉप कैच होता। भरसक कोशिश थी लेकिन ग्राउंड की कमी। उधर आक्रमक शैली के बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 12 के योग पे सांगा पारी का स्कोर है समय क्वार्टर हाफ संजय को छूटा हुआ 25 रन तैयार। अपने बॉलिंग मार्क में दौड़ना प्रारंभ किया। सांगा के लिए गेंद शानदार शॉट, उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पे सुनील के दौरान। निश्चित रूप से अगर गेंद सुनील के हाथों को छूती नहीं तो 4 रन हो जाता। शानदार क्षेत्र सुनील के द्वारा। और धन्यवाद आपका। साथ में विवेक बबलू राणा 2015 के हीरो इसी ग्राउंड के बाद फाइनल के हीरो। पूरे मैच का लाइव अपडेट देखते हुए शांत क्रिकेट चलता हुआ पारी श्रीमा के तो साथ में अरविंद उचोली, साथ में विकास तिवारी तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। मास के लिए गेंद शानदार शॉट, लेकिन उतनी ही रफ्तार के साथ क्षेत्र करता हुआ एक खिलाड़ी निश्चित रूप से 1 रन बचाया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसे गेंदीमा से पारी का स्कोर 26 रन, जबकि तीसरा बल गोल किया जा रहा है गोस्वामी साहिल के द्वारा। साथ में मनोज कुमार, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में दीपक सिंह, शशिधर शर्मा, एक और आक्रमक शैली के बाएं हाथ के बल्लेबाज एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वानी की तरफ से इस समय इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए इधर हल्के हल्के कदमों के साथ साहिल दौड़ा प्रारंभ किया। को पड़ गया सांगा के लिए गेंद शानदार गेंदबाजी, आगे आके गेंद को सीमा रेखा के दर्शन कराना चाहते थे, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी गेंद की गति को कम किया। गेंद गई विकेट कीपर गोस्वामी गौरव के 10 रनों में। शांत क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीचों बीच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और हमारे आदरणीय बड़े भाई केएसओ, जिनके द्वारा 25 दिसंबर से कैरम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, लगातार टकटकी लगाए हुए आदरणीय बड़े भाई श्री मनोज पांडे जी और शुभकामना संदेश भेजते हुए गेंद व्हाइट लाइन से बाहर, व्हाइट का सारा अंपायर 5वें का। दोनों टीमों को अग्रिम
शुभकामनाएं। शानदार अद्भुत अकल्पनीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। धन्यवाद आपका आदरणीय बड़े भाई मनोज पांडे जी, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग। 25 तारीख से केसीओ के द्वारा गुप्तकाशी में भव्य कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक और आदरणीय नेगी जी कुछ देर के बाद हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। फुलटॉस गेंद जिस तरह की गेंद जिस तरह का फायदा उठा नहीं पाए, गेंद गई जोन के क्षेत्र में। इसलिए आसानी के साथ चहलकदमी का एक और पूरा कर लिया। सही कहा आपने मोहित भट्टी। साथ में कविंदर सिंह रावत, हरीश वाजपेयी, दिल्ली पौडेन की तरफ दिख रहे हैं। लगातार हरीश वाजपेयी के लिए भी शुभकामना संदेश। और गुड़गांव हरियाणा से देख रहे हैं महावीर नेगी। धन्यवाद आपका महावीर नेगी जी। वैसे रहने वाले कहां गए आप हमारे पहाड़ में? अगर वो भी लिख देंगे तो 4 चांद लग जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 29 रन। एक बार फिर गेंदबाज सुनील या कोई दूसरा गेंदबाज होगा, आने वाला वक्त बताएगा। महावीर नेगी जी जो कि गुड़गांव हरियाणा से इस मैच का लाइव अपडेट देख रहे हैं। साथ में ज्योति मनोहर सिंहवाल, साथ में ज्योति सिंहवाल, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री मधेश्वर सिंहवाल जी, और साथ में हमारे मुख्य अंपायर श्री सुरजीत भट्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पहली पसाला सिंगोली पैटोली ननखोला, साथ में लुआरा आप भी पहुंचे हुए। बहुत बड़ी ग्राम सभा के आपका भी हार्दिक स्वागत। अंदर मोहित गेंदबाजी करने के तैयार। 58 नंबर हमारा फेवरेट नंबर है, उसी नंबर की जर्सी पहने। साथ में हमारे आदरणीय जी श्री मुकेश तिवारी जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके लिए पार्किंग फिक्स है, वहीं आपकी गाड़ी खड़ी होगी और वहां स्थान आपके लिए सुरक्षित है। इधर 58 नंबर की जर्सी पहने हुए मोहित तैयार। सामने आक्रमक शैली के बल्लेबाज सांगा व्यक्तिगत 14 के रूप में तैयार। राणा नीलू, साथ में मीनाक्षी प्रमोद शुक्ला लगातार टकटकी लगा रहे इस मैच के ऊपर। साथ में पांचवे सतीश और शुक्ला राज। माना जाता है गेंद और बल्ले का संपर्क मानी, गेंद गई फाइनल के क्षेत्र में। गजब की रनिंग पिटवीन फैसला आना बाकी है। व्हाइट का भी सारा और बाई का भी तोहफे का रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इन दोनों की मां से पारी का स्कोर 30 से 31 रन। और लाइट आ चुकी है पांचवे सतीश थोड़ा सतीश सेन वाजपेयी लगातार अपने मंत्रमुग्ध आवाज से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इधर मोहित तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैच खेलने के लिए तैयार। अपने व्यक्तिगत 10 के युग पे मैच तैयार। इधर हल्के हल्के कदमों के साथ अपने बॉलिंग मार्च में तैयार गेंदबाज मोहित, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैच अपने 10 के व्यक्तिगत योग पे। एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रोनी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एक कदम आगे गेंद को हवा में उठा दिया है। ऑल इंडिया को एक खिलाड़ी भरसक प्रयास, लेकिन चूक गए। 500 रुपया हरीश सतीश वाजपेयी तो बाहर निकाल ही दिया था गूगल पे करने के लिए राहुल शुक्ला को। अगर कैश ले लेते तो पुरस्कार जीत जाते। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। जितनी तारीफ की जाए इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में होने वाले भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट की उतनी का। साथ में जितेंद्र सिंह बेंगवाल। आज का अंतिम मुकाबला होगा प्रकंडी धर्मनगर पर कुर्मांचल एकादश घाट। फिर निकल जाए गेंद को, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। फैसला आना बाकी है। फैसला आ चुका है, वहां चुना उड़ चुका है। पहली गेंद के बाद छक्का, अगली गेंद के बाद चौका। 2 गेंदों के बाद अभी तक 10-11 रन खर्च कर चुके हैं इस समय आक्रामक शैली के गेंदबाज। शांत क्रिकेट चलता हुआ आदरणीय जीजाजी श्री मुकेश तिवारी जी भी पहुंच चुके हैं। साथ में राहुल अवस्थी। जितने तारीफ की जाए उतनी का। गेंदबाज तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। पटकी हुई गेंद को खाली पड़े स्थान में जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता है 1 रन के लिए 2 लगाते हुए दूसरे के हाना की स्थिति में है और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए रोहित भावना जब तक गेंद को फिर करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे करते। लगातार महिला मंगल दल भी इस मैच के ऊपर टकटकी लगाए हुए। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा सहयोग लंगवंडी क्रिकेट क्लब को, जिन मातृशक्ति ने, जिन बहनों ने अपने ये खेत हमको इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने में दी है। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में राणा नीलू, साथ में ईश्वरचंद वाजपेयी। फुलटॉस गेंद खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए क्या कहेंगे शॉट के बारे में? शॉट ऑफ द डे शुक्ला राज। अब बेहतरीन शॉट इस समय बल्लेबाज के द्वारा देखने को जरूर मिले। खराब डिलीवरी जरूर थी, लेकिन फाइन लेग के ऊपर काफी अच्छा स्ट्रोक लगा इस बल्लेबाज ने। याद दिला रही एमिट डिविलियर्स की इस शॉट से अजगरान जी। कहते ना कई बार गेंदबाजी में परिवर्तन करना भी कुछ गड़बड़ हो जाता है। सुनील क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी में थोड़ा परिवर्तन किया और इस ओवर में रनों की बरसात लगातार बिन बादल। अभी तक कितने रन खर्च हो चुके हैं? 6, 12, 16, 18, 19,
19 रन खर्च कर चुके हैं और एक अतिरिक्त का रन भी। पारी का स्कोर 49। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म राउंड विकेट, शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर दिखानी पड़ेगी गौरव को, लेकिन डायरेक्ट थ्रो, अगर थोड़ा भी पीछे होते तो रन आउट का मौका हो सकता था। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पारी का स्कोर हो चुका है 50 रन। तालियां पड़नी चाहिए 50 रन के ऊपर। अपना रंग में अब आ चुका है बल्लेबाज मार्च। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ। शुरुआत में जब बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया गया था उस समय लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अब लगता है मार्च ने अपनी रफ्तार पकड़ दिया है। पहाड़ी राजपूत लगातार शुभकामनाएं संदेश साथ में आशीष चौहान मस्कंडी। जो भी टीम जीतेगी आपके साथ कल मुकाबला खेलेगी। इधर खर्चने ओवर को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज, उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौला प्रांत के अंपायर को पाकर पटकी भी गेंद हवा में खड़ी है, मौका हो सकता है। खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ और जब तक गेंद को फिर करता, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लेता है ना। यही तो दुर्भाग्य है, किसी समय कितना अच्छा शॉट लगता है। परसों एक मुकाबले में ऑफ साइड में कलाइयों के सारे सिर्फ दिशा दिखाई थी गेंद को, गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर जा रहा था, लेकिन वहां मुश्किल से 1 फीट की दूरी पे प्राकृतिक पारा पे गेंद रुक गई और मुकाबला दूसरी टीम ने जीता। मंजिल शर्मा जुगनान वो बल्लेबाज थे। क्या कहेंगे इन प्राकृतिक बाधाओं के बारे में राज शुक्ला? जरूर क्षेत्र में एक ग्राउंड होना चाहिए जुगरान जी। किसी भी हमारे क्षेत्र में द्वारा न्याय पंचायत में ग्राउंड जरूर होना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को मौका जरूर मिलेगा और दर्शकों को भी अच्छा और अच्छे से मैच देखने को मिलेगा। जुगरान जी आज का अंतिम मुकाबला है प्रमोद नेगी जी, ओमित ध्रुवनगर प्रखंड, साथ में पूर्वांचल एकादश घाट। इसके बाद का हाई वोल्टेज मुकाबला सिक्सर किंग 2015 लोकेश तिवारी चेज मास्टर मैदान के बीच बीच होंगे पिछले साल की विजेता टीम के साथ। सुनील की पहली गेंद को बहुत दूर दांव में भेज दिया है, दांव में गेंद को भेज दिया है। अगर आप कैच लेते तो आपको भी 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिल जाता। बहुत दूर गेंद को भेज दिया। क्या कहेंगे 5वें सतीश? बहुत साल पहले की याद है, इसके बाद मैं आपसे ताजा करूंगा। पहले आप इस शॉट के बारे में कहें। बहुत साल पहले ये शॉट खेला था, उस समय बचपना था हमारे ऊपर। निश्चित तौर पे कह सकते हैं पावर हिटिंग करते हुए इस टाइम बल्लेबाज मार्च, जितनी तारीफ की जाए उतने का 122 मीटर का छक्का लगाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। इस गेंद के बाद आपसे वो यादें साझा करेंगे 5वें सतीश। सुनील हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रयास किया, फिर अपनी दिशा बनाई, जगह बनाई, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है। दोनों बल्लेबाज इस 1 रन की मदद से पारी का शोर पड़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 59 रन। वो शॉट हमने देखा नहीं था, लेकिन बहुत सालों तक अभी भी हम उस शॉट के बारे में सुनते हैं। बहुत साल पहले इसी तरह का शॉट खेला था लमगोंडी के खिलाड़ी ने। इधर गेंदबाजी करने के लिए सुनील तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज, जबकि पिछले 2 ओवर में शानदार गेंदबाजी गोस्वामी और सुनील के द्वारा की गई थी। सांगा के लिए शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नहले पे पहला अपने बॉलिंग मैच में लगातार टकटकी लगाए हुए। इधर गेंदबाज तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया, गेंद में खड़ी हो चुकी है, कैच ड्रॉप। कितना फायदा इस जीवनदान का उठाएंगे। साथ में श्री प्रेम बल्लभ पटवारी, साथ में श्री उमेश शुक्ला जी, आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो भी टीम मुकाबले को जीतेगी कल दिन में दूसरा मुकाबला खेलेगी। इधर धारदार गेंदबाज तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज सांगा जीवनदान मिलने के बाद खेलने के तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया, सांगा के लिए गेंद धकेलकर सिर्फ दिशा दिखाई, जब तक वहां मोहित और वीर सिंह गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। पारी का स्कोर 60 रन इस समय हो चुका है। वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज मार्च अपने व्यक्तिगत 35 के योग पे 14 गेंदों के पर 3 छक्के और 1 चौका लगाने के बाद मार्च खेलने के लिए तैयार। इधर धारदार गेंदबाज सुनील गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आशीष पटवारी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए गेंद को फ्लैट 6। मार्च रंग में आ चुका है, मार्च मैदान के बीच। आवाज बेस बढ़ा दे थोड़ा, अल्मोड़ा आवाज थोड़ा कम पहुंच रही है। हमारे आधे बड़े छोटे भाई लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए आशीष पटवारी थोड़ा बेस बढ़ा दे, क्योंकि वॉकी टॉकी के माध्यम से थोड़ा आवाज थोड़ा कम गूंज रही है। आज अल्मोड़ा से यह सूचना पहुंच रही है। लगातार अल्मोड़ा से हमारे साथ लाइव अपडेट में जुड़े हैं चंद्र प्रकाश गोस्वामी गेंदबाजी करने के तैयार। और 5वें सतीश, जहां तक
सवाल है, बहुत साल पहले हमारे आदरणीय चाचा जी श्री कपूर चंद सजवान जो कि आईडीबीपी में कार्यरत है, उन्होंने उतना ही लंबा छक्का लगाया था। वो छक्का कहां लगा था सतीश बाजपेयी, जहां पिच है वहां से ऊपर रोड में ऊपर जो पैदल मार्ग है वहां लगा था, जो कि रिकॉर्ड अभी भी कायम है। सिर्फ दिशा दिखाई, अपनी तरफ आती गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, फैसला आना बाकी है। गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए दंदनादन सीमा का बाउंड्री के पार एंड टॉर्क की सवारी राहुल अवस्थी। बहुत साल पहले की बात है, लगातार उस शॉट की चर्चा होती है। हमारे आदरणीय चाचा जी पूर्व प्रधान ग्राम सभा लमगोंडी श्री अखिलेश सजवान जी के पिताजी, जो कि अभी भी भारतीय आईडीबीपी में कार्यरत है, उन्होंने बहुत साल पहले वो छक्का लगाया था। शायद उस मैच को लाइव प्रसारण आंखों देखा हाल हमारे आदरणीय संरक्षक श्री अनंत बाजपेयी लाल मुरिया जी भी देख रहे थे, जो लगातार उन यादों को हमारे साथ साझा करते हुए। चंद्र प्रकाश गोस्वामी, जहां रनों की बरसात हो रही थी, वहीं रनों पे अंकुश लगाने के लिए धारदार शैली के गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुभाष नेगी को बिजान शाह की तरफ से 50 रन बनाने के बाद 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इधर तैयार, सामने सांगा खेलने के लिए तैयार। पारी का स्कोर है अभी भी 70 रन, जबकि पारी का इस समय गोल किया जा रहा है 6वां ओवर। दोनों प्रारंभ किया, नॉन स्ट्राइक पे देखते रह गए। क्या गजब का शॉट लगाया संगा ने, क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में वाजपेयी सतीश? देखा परखा वाजपेयी सतीश, कितने मंत्र मुग्ध हैं, माननी पड़ेगी बात। देखा परखा, पूरा समय लिया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। वो चलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 3 अंकों की तरफ बढ़ता हुआ 6 रन। दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर सांगा ने धकेल दिया गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लगता है गेंद कहां जाके रुकेगी। 1 रन पूरा कर लिया आसानी के साथ, 6 कदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 77 रन। सचिन शुक्ला जी भी पहुंच चुके हैं। समत और रील कुछ देर के बाद अपलोड हो जाएगी, ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में दिखाएंगे। S25 से बननी चाहिए शानदार रील, मां दुर्गा के परम भक्त शुक्ला सचिन। मजा आ जाएगा अगर रील वायरल हो जाएगी, तो हम भी वायरल हो जाएंगे सोशल मीडिया में। बॉलिंग मार्च पे तैयार, चंद्र प्रकाश चंदू गोस्वामी सामने आक्रमक शैली के बल्लेबाज मार्च खेलने के लिए तैयार अपने व्यक्तिगत 41 के योग पे। दोनों प्रारंभ किया, मार्च के लिए गेंद बैक टू द बॉलर, खाली स्थान पे धकेल दिया गेंद को। जब तक गेंद फेड होती है आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल दिए। गेंदबाज धीरे धीरे आधे सफर की तरफ बढ़ते हुए, जबकि बल्लेबाज इस समय रफ्तार के घोड़े पे सवार होकर 77 से 78 रन 100 ओवर की हीरो इस समय गेंदबाजी करती हुई। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला कितना सही साबित होता है आने वाली 36 गेंदों के बाद पता हो जाएगा। दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, शानदार गेंद माना जाते थे, जितनी तारीफ की जाए गोस्वामी चंद्र प्रकाश की उतनी कम। शानदार वापसी, नंदन नेगी लगातार शुभकामना संदेश दोनों टीमों के लिए आते हुए। ड्रिंक ट्रॉली मैदान के बीचों बीच जाती हुई और देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जिन भी दर्शकों ने अपने रेडियो सेट टीवी सेट देर से खोले होंगे, और हमारे आदरणीय बड़े भाई अरविंद शुक्ला जी भी पहुंच चुके हैं, जो लगातार इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा भरसक सहयोग दे रहे हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत है। किसी जमाने में आप भी एक आक्रामक कमेंटेटर होते थे, न जाने आपने क्यों कमेंट्री छोड़ी। बहुत ही अच्छी कमेंट्री आप करते थे, आपको याद हो रहा हो लेकिन हमको याद है। शायद अभी लय से बाहर है, अगर लय तोड़ते नहीं, वो खेत है जहां लगातार मैच होते हैं, उस खेत की यादें ताजा करेंगे अमित तिवारी। गन्ना का खेत है या क्या? 15 जब मैच बन जाओ 11 स्टेडियम, सही कहा आपने। क्या गजब की कमेंट्री आप करते थे, न जाने आपने क्यों कमेंट्री छोड़ी। पुरानी यादों को आपको साझा ही करना पड़ेगा। उस समय के रफ्तार के सौदागर आक्रामक शैली के कमेंटेटर हुआ करते थे आप। किरतलाल बंसल, नंदलाल बंसल, महानंद बंसल, कछपाल रछपाल, लक्ष्मेंद्र बंसल, सभी बंसल बंधुओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। साथ में अखिलेश, शुभम तिवारी, सौरभ तिवारी लगातार शुभकामना संदेश। शांत क्रिकेट चलता हुआ पारी सीधे खेतों में कुछ न कुछ गुफ्तगू तो आपके साथ करनी पड़ेगी जब तक परफेक्ट टाइम है। उसके बाद सतीश बाजपेयी और राज शुक्ला आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अमित तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस भव्य टूर्नामेंट के बारे में अपने जमाने के दिग्गज कमेंटेटर आदरणीय
बड़े भाई शुक्ला अरविंद, जिनका यूट्यूब चैनल भी है केदारनाथ अरविंद शुक्ला के नाम से। धन्यवाद जुगरान। आप सभी को अरविंद शुक्ला की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो जिस तरह से यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे हैं तो बहुत ही भव्य और दर्शनीय जो छक्के चौकों की यहाँ पे बौछार हो रही है, लंबे लंबे स्कोर यहाँ पे खड़े हुए, तो बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि मैं लगातार लाइव घर से देखता हूँ कि थोड़ा परेशानी है इसलिए बार बार यहाँ पे नहीं आ पा रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैच, जबरदस्त मैच हो रहा है और जबरदस्त कमेंट्री मैं कह सकता हूँ कि अजय बुला के द्वारा, अजय जुगरान के द्वारा यहाँ पे हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैदान के कुछ देर के बाद मैदान से बाहर आती हुई लगातार शांत करके चलता हुआ एक रील तो आपको आज भी वायरल करनी पड़ेगी, तो अब बिना एडिट किए हुए हमको भी भेज दें, हमको भी कुछ सारा मिल जाएगा। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर इस समय 78 रन। आधा सफल गेंदबाजों ने तय कर लिया है, जबकि अभी पहले विकेट की तलाश में चंद्र प्रकाश गोस्वामी। सुभाष नेगी जिस गेंदबाज ने सुपर ओवर तक मैच को ले गए थे, गेंदबाजी करने के लिए सुभाष नेगी तैयार। 2015 में पहले ही बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड इस ग्राउंड के पर सुभाष नेगी साई टेलीकॉम गुप्त काशी लंबगोंडी की टीम से जीत चुके हैं। 3-3 सवारी खतरे से खाली नहीं। और एक और लंबगोंडी क्रिकेट के दीवाने आदमी बड़े भाई जकार्ता से पारी श्रीनिवास के प्रति प्यार। आप तुरंत ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आए क्योंकि आज हमारे पास समय की बहुत कमी है। आपको भरपूर समय देंगे। वाजपेयी सतीश, साथ में राज शुक्ला, साथ में अरविंद शुक्ला। आप यहां जाए जब तक हमारे पास टाइम है, यहां पहुंच जाए। स्कोर 78 रन केडी कुलदीप पवारी। धन्यवाद आपका उमेश सिंह जी। अब वो विदाई का भाव पल्ली आने वाला है। गेंद हवा में खड़ी है, देखे जाएगी 6 रन। डॉक्टर मनीष सेमल का स्वागत मार्च के द्वारा छक्के से। और कल एक दर्शक ने खूबसूरत सा संदेश लिखा था वाजपेयी सतीश सैन के लाइव टेलीकास्ट पे कि भैया आज कल 16 होंगी, परसों 17, फिर 18, फिर 19, सुनसान हो जाएंगे ये पहाड़। ये रनिंग कमेंट्री फिर 2 सालों के बाद सुनाई देगी। कहते ना विदाई के बाद वो भावुक पल आता है। जैसे जैसे वो भावुक पल आ रहा है, सच कहे तो मायूसी हमको भी लग रहा है। वाजपेयी सतीश, साथ में शुक्ला राज, साथ में डॉक्टर मनीष सेमवाल, साथ में शुक्ला अरविंद। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 85 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ, राम लखन का मिलन होता हुआ 18 गेंदों के पर 49 रन, 5 छक्के 1 चौके के बाद अब एक बार फिर खेलने के लिए तैयार सांगा। सुभाष नेगी की गेंद, पटकी गेंद अपनी तरफ से सम्मान दिया सुभाष नेगी की गेंद को। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार सुभाष नेगी, जिसने क्या गजब की गेंदबाजी की थी और मैच को सुपर ओवर तक ले गए थे। अपने बॉलिंग मार्ग पे एक बार नेगी सुभाष तैयार। सामने आक्रमक शैली के बल्लेबाज सांगा खेलने के लिए तैयार। कल के मैच के हीरो शुक्ला विपुल परम हनुमान भक्त आप भी पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। टूर्नामेंट की एक और हाफ सेंचुरी बनेगी। और लगातार इस टूर्नामेंट को यादों के थरों के मिले जाते हो। गेंद हवा में खड़ी है। टूर्नामेंट की एक और हाफ सेंचुरी बन ही चुकी है। 4 रन का इशारा साई गोस्वामी, साथ में सुनी का, साथ में नंदलाल का। 53 रन। कितनी गेंदों का सामना किया? बेस्ट स्कोरर हर्षवर्धन जुगरान, साथ में संजय, विराट गोस्वामी, विराट कोहली के सबसे बड़े बैट। 19 गेंदों के बाद 53 रन, 5 छक्के 2 चौके। और कल हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनीष सेमवाल ने हमसे वादा भी किया है, अगर हो सके तो जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं इनकी जरूर मुलाकात करवाएंगे विराट कोहली से। अगर आप करवा देंगे तो मजा आ जाएगा। आप करवा सकते हैं। 200 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मामा जी के द्वारा मास को दिया गया है। फैसला आना बाकी है। 4 रन का इशारा, बैक टू बैक
बल्लेबाजी करती है एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुधियाना की टीम। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर 94 रन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मोहित बाजपेयी आप तुरंत यहां पहुंच जाए। और श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी भी लगातार 2 टीमों के लिए शुभकामना संदेश। साथ में नेपाल से दिलजीत केरला मजा गया आज, जो कि इंडियन आर्मी में है। नेपाल से हमारे श्री पार्वती विवाह त्रिवेणी के रहने वाले हैं। भगवती प्रसाद बाजपेयी हमारे मामा जी की तरफ से शानदार गेंदबाजी। रनआउट का मौका हो सकता है। गौरव गोस्वामी शानदार फील्डिंग गोस्वामी बंदूक के द्वारा वाइट का इशारा। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर 95 रन। कहां से ये खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। जितनी तारीफ की जाए इन दोनों टीमों के उठने का मजा तभी आता है, लेकिन अगर इस तरह से रफ्तार रखेंगे तो यहां चालन बुक भी पहुंची हुई है। बॉलिंग मार्च पे तैयार। दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। पटकी में गेंद लपेटना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। फैसला आना बाकी। शांत क्रिकेट चलता हुआ समय पारी श्रीनुमा खेतों में लगातार यादों के चुरके में ले जाते हुए अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मनीष सेगवाल जी सभी क्रिकेट प्रेमियों का क्लब की ओर से लमगोंडी में होने वाले से भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। टूर्नामेंट का 17वां दिन कल होगा, उसके बाद 18 होगा, 19 को वो विदाई का भाव पलाएगा। तैयार अपने बॉलिंग मार्च पे हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रांत के अंपायर को पर गया। संगा ने परखा। गेंद हवा में खड़ी है। चंद्र प्रकाश भरसक कोशिश करते हुए अपने लिए अपनी टीम के लिए इस 1 रन की वजह से पारी का स्कोर धीरे धीरे 3 अंकों की तरफ बढ़ता हुआ 96 रन। 7 ओवर पूरे, 8वां ओवर प्रगति पर। पारी का स्कोर है इस समय 96 रन। दोनों प्रांत किया हाईएस्ट साझेदारी पहले विकेट के लिए बाजपेयी सेन सतीश साथ में राज शुक्ला बताते हुए बाई का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर 97 रन, जिसमें से 10 रन अतिरिक्त के, उसमें से 57 रन मार्च के और 30 एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुधियाना टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई क्लब के खजानजी कोषाध्यक्ष, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, चाहे देवरा यात्रा हो चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो। गेंद हवा में खड़ी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है। वीर सिंह। फैसला आना बाकी है और इस तरह से कोई गलती नहीं की। गोस्वामी साहिल है शायद वो साहिल पिछले मैच की गलती से सबक लिया और शानदार कर साहिल गोस्वामी का था ना। गोस्वामी बंदूक कुछ ना कुछ करेंगे। शानदार सफलता जीत की। जितनी तारीफ की जाए उतनी का। और समता उमर शिवरानी शाम को आपसे मिलेंगे। लगातार तत्पर हैं अपने बोरा जी से मिलने के लिए। पिछले मुकाबले में तो कैच छोड़ा था, लेकिन सुपर ओवर में उस कैच की भरपाई की थी। एक और खिलाड़ी अब कभी बेसब्री से इंतजार था और जिस खिलाड़ी ने 11 बबल्स को फाइनल जिताया था, सोबित मैदान के बीच में जाते हुए गजब की बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक सोबित, कौन भूल सकता है। बहुत से खिलाड़ियों के इस समय उत्तराखंड में लीग मैच चल रहे हैं, जिस वजह से सच कहें तो 200 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में खेलना मिस कर दिया। वो खुद हम भी उन खिलाड़ियों को मिस कर रहे हैं। कल एक दर्शक सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहे थे, भैया राहुल कला, साथ में रोहित दानू, साथ में गोल्डी और 1-2 खिलाड़ी और थे पिछले साल, वो क्यों नहीं खेलने आए इस साल। साथ में जतिन प्रधान, विशाल कश्यप, कई खिलाड़ी इस साल यहां खेलने हैं। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने यह टूर्नामेंट इस साल मिस कर लिया। उसका मुख्य कारण यह है इस समय उत्तराखंड लीग भी चल रही है, जिस वजह से वो खिलाड़ी यहां नहीं पाए। लेकिन उम्मीद है अगले साल तक वो खिलाड़ी यहां पहुंच जाएंगे। लगातार नेपाल से दिलजीत केरला शुभकामना संदेश दोनों टीमों के लिए भेजते हुए और लगातार पहले विकेट की सफलता प्राप्त करने के बाद चढ़कर अटैक हो रहा है गेंदबाजी में चंद्र प्रकाश गोस्वामी के द्वारा। शोभित काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक शोभित का सवाल है, चंद्र प्रकाश दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। शोभित के लिए गेंद समझा प्रकाश, सिर्फ सम्मान दिया शोभित ने। एक बार फिर अपने समर्थन ओवर को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी चंद्र प्रकाश तैयार। वैभव स्पोर्ट्स क्लब कतरा की टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज शोभित अपना खाता खोलना बाकी है, जबकि नॉन स्ट्राइक पे बल्ले का सहारा लिए कोई सोचने की मुद्रा में अंगद की तरफ पांव जमाए हुए मैदान के बीच में मार्च अपने व्यक्तिगत 57 के योग पे धकेल दिया। गेंद को गेंद जारी फाइनल के क्षेत्र में इसी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 5100 रुपया श्री सुमंत तिवारी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष
रुद्रप्रयाग ग्राम सभा नामदेव उन्हें क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बड़ा सहयोग इन क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में श्री सुमंत तिवारी जी का भी। एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और आगे आपसे रूबरू रहेंगे इन रनिंग कमेंट्री से पांचवें सतीश। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, साथ में राज शुक्ला, साथ में आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनीष सेमाल यादव के झरोके में ले जाएं, जब तक पांचवें सतीश अपने स्थान पे चाय की चुस्की के बाद पहुंचते हैं। धन्यवाद युवराज जी। तो एक बार सभी खेल प्रेमियों को बधाई सतीश का प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का पहला मुकाबला एवरग्रीन क्रिकेट क्लब भिवानी वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा। टॉस का बॉस बना था वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा। पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया गया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था एवर क्रिकेट ग्रीन क्लब भिवानी। चले गेंदबाज लैपटॉप हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार कर इस गेंद को धकेल कर दिया है स्क्वायर लेग की ओर। वहां पे अच्छा क्षेत्र रक्षक के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ 99 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाला एकमात्र बल्लेबाज सांगा, जिन्होंने कि आज 30 रन का योगदान दिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तैयार एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज माज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 57 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेलते हुए गेंद अच्छी गेंद थी। इस गेंद को धकेल कर दिया, गेंद जा रहा है मिड विकेट बाउंड्री की ओर। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ और गेंद गया सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हाथ खोलने का मौका और जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से चौका। इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 103 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए माज अभी तक 61 रन के निरीयोग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 छक्के अपने इस पारी में लगा चुके हैं और 4 चौके। शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज के द्वारा। चलिए गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, इसको रन आउट का खतरा भी हो सकता था। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको रोका हुआ 103 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा ने। सुपर 8 के लिए मुकाबला चलता हुआ कसमकस चलती हुई लगातार में गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए साहिल हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की ओर। गेंद जाता हुआ एक लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 104 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज शोभित, जो कि 2 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली बार सामना करेंगे साहिल की आग उगलती हुई गेंदों का। लेफ्ट आर्म में हमसे दूर जाते हुए साहिल अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छा शॉट था। इस गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। इस छक्के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 110 रन, 1 विकेट के नुकसान पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में शुक्ला राज? बेहतरीन बल्लेबाजी होते हुए इस समय माज के द्वारा और सोवित के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है इस समय एवरग्रीन क्लब भिवानी के बल्लेबाजों के द्वारा। अब बाजपेयी जी और वरुण बगवारी के द्वारा सोवित को प्रत्येक छक्के के ऊपर 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चले गेंदबाज राइट आर्म अवधि के बीर सिंह पर परिवर्तन करते हुए थोड़ा गेंदबाजी में इस टाइम टीम कप्तान चंद्र प्रकाश गोस्वामी राइट आर्म ओवर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी ये। गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार और वाइड गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 9 रन हो चुका है। 1-1-1 लॉस ऑफ 1 विकेट, 111 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। चलिए वीर सिंह हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, फुट ऑफ गेंद। इस गेंद को जिस प्रकार की नसीहत देनी थी उसी प्रकार की नसीहत दी और गेंद को भेजा सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर दूर तारामंडल में 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 117 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए माज। चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद इस गेंद को खेल रहा है। गेंद आ रहा है मिड ऑन की तरफ, एक पूरा लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे रन
लेना चाहते हैं। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 119 रन 1 विकेट के नुकसान पे अपने व्यक्तिगत 70 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए माज शानदार बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। चले वीर सिंह हद से दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर के दौड़ा प्रारंभ किया। ये गेंद इस गेंद को खेल रहा है, पॉइंट और गली के बीच में गेंद जा रहा है, फिर लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और इस बीच गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस टाइम बल्लेबाज माज, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतने कम। अपने व्यक्तिगत 78 के योग पे बल्लेबाजी, 74 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज माज ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, 5 छक्के 6 छक्के अपनी इस पारी में लगा चुके हैं और 5 चौके। 320 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता हुआ इस टाइम में बल्लेबाज माज, शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चले वीर सिंह राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, थोड़े नीची रहती हुई गेंद, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद या सीधे विकेट कीपर के पास रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है वीर सिंह को, एक मिला जुला ओवर कह सकते हैं अभी तक वीर सिंह का। राइट आर्म ओवर विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए मैच के लिए 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में। ये गेंद आगे आके धकेल कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रहा है मिड ऑफ की तरफ, एक फील्डर वहां पे मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करता शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 125 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज सांगा, जिन्होंने आज 30 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए तैयार। एक बार फिर से वीर सिंह राइट आर्म ओवर विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। इस गेंद को खेल के ऊपर से गेंद जा रहा है, सीधे सीधा रेखा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए शानदार बल्लेबाजी। 82 बनी अपने व्यक्तिगत 82 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज माज मात्र 30 गेंदों का सामना किया है। शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 7 छक्के अपनी इस पारी में लगा चुके हैं और 5 चौके अभी तक इस में लगा चुके हैं। शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो 10 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 131 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 12 गेंदों का खेल यहां से शेष, अगर कोई व्हाइट या नो बॉल ना हो तो। जबकि आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, माता धारा बटवारी, पिछले साल की चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन माता धारा बटवारी वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब लोहरा के बीच में। जबकि आज जो पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा, अमित टोनी 11 ध्रुवनगर वर्सेस कुर्मांचली का 10 खास। चले गेंद राइट आर्म ओवर विकेट, ये गेंद विकेट कीपर से भी गेंद चिपकी, एक फिर लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और रनआउट का भी खतरा हो सकता है। और इसमें दोनों बल्लेबाजों व्हाइट गेंद का भी इशारा। तो इन 2 अतिरिक्तों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 133 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे वही आक्रामक बल्लेबाज माज, जो कि अपने व्यक्तिगत 82 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 छक्के और 5 चौके लगा चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, लॉफ्ट कर दिया, इस गेंद को गेंद जा रहा है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है 137 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अपने व्यक्तिगत 86 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए माज, शानदार बल्लेबाजी। क्या इस साल का पहला शतक माज के बल्ले से आएगा? भविष्य गर्त में छिपा हुआ। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बॉल आउट हो चुके हैं, बॉल आउट हो चुके हैं और बोर्ड आउट, और टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। जबकि टीम का स्कोर है मात्र 137 रन। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में डॉक्टर श्री मनीष सिंह मालवीय? हेलो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन जितनी तारीफ की जाए बैट्समैन की, जिस तरह से वो खेल रहे थे, कभी कभी कहते हैं कि कमेंटेटर कर्स है, तो इसी तरह से वो आउट हो गए अगली बॉल पर। जैसे ही कहा गया कि वो हो सकता है कि सेंचुरी लगा लें, और इस बार की ये पहली सेंचुरी होती टूर्नामेंट की। लेकिन बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलता हुआ एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी, जाना माना हुआ नाम,
और मैं कहीं दूर देख रहा हूँ एक क्रिकेटर अपने जमाने के सुरेंद्र वाजपेयी, सुरेंद्र बगवाड़ी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस टीम का सपना देखा, जिन लोगों ने इन टीम को बनाया। सुरेंद्र बगवाड़ी, सुरेंद्र वाजपेयी आई थिंक, प्रमोद बगवाड़ी, चिमन लाल बगवाड़ी, ये जो खिलाड़ी हुआ करते थे एवरग्रीन क्रिकेट टीम लुआनी के, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर हैं और दूर से देख रहे होंगे जब वो अपने जमाने में खेला करते थे, जिस तरह के लंबे लंबे छक्के और बहुत ही तेज गेंदबाजी सुरेंद्र वाजपेयी जी करते थे। मुझे ये देखकर यही लग रहा है कि एवरग्रीन लुआनी से आज हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी बाहर से खेल रहे हों, लेकिन जितने भी लुआनी के प्लेयर यहाँ पर खेल रहे होंगे, वो लोग जिन लोगों ने इस टीम की नींव रखी, उन्हीं की सिखाई हुई सीख पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से अगली बॉल आप शुरू करिए। अच्छी गेंद मोहित है, इसको दकेल करती है मिड विकेट की ओर। यहाँ पे एक फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। अपनी पारी की स्कोरिंग की भी शुरुआत कर चुके हैं मोहित। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 138 रन 2 विकेट को नुकसान पे अपने समग्र ओवर को आगे बढ़ाते हुए सुभाष राइट आर्म ओवर विकेट दोनों प्रारंभ किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ एक रन पूरा कर लिया है। 200 रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 3 अतिरिक्तों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 141 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। सुभाष थोड़ा डिजाइन गेंदबाजी करते हुए अभी तक राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉक कर दिया है, शोभित गेंद खड़ी हो चुकी है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद है। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ एक रन पूरा कर लिया। 200 रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदम को वापिस किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 142 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक रन पे होंगे बल्लेबाज मोहित जो कि 1 रन के निजी पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक रन पे शोभित जो कि 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए सुभाष नेगी। मोहित के लिए 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में, विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए सुभाष नेगी। शांति क्रिकेट चलता हुआ 50-50 का मुकाबला, कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ। सुपर 8 के लिए 7वीं टीम बन जाएगी जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। तो 1 दिसंबर 2025 से इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया था। प्रथम विजेता राशि 1,11,111 रुपए के साथ अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। सुभाष चले राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बैटर बॉल का संपर्क किया, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर का 142 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था वैभव स्पोर्ट्स क्लब कतरा ने। सुभाष चले ये गेंद इस गेंद को खेल लिया है खाली पड़े स्थान में। जब तक गेंदबाज खुद इस गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 143 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 11 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 143 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज मार्क जिन्होंने किया शानदार बल्लेबाजी की। 32 गेंदों के ऊपर 86 रन बनाए, 7 छक्के अपनी इस पारी में लगाए और 6 चौके, शानदार बल्लेबाजी की थी। अंतिम 6 गेंदों का खेल यहाँ से शेष अगर कोई वाइट या नो बॉल न होते। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं गेंदबाज चंद्र प्रकाश। अपने को देगा अंतिम और पारी के लिए अंतिम ओवर को करने के लिए। राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद इस गेंद को खेल रहा है, शॉर्ट स्क्वायर लेती और गेंद जाता है, फिर लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है। 200 रन के लिए पलटे रन आउट का खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट थ्रो होती विकेट कीपर कैच को गलत करते तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होते बल्लेबाज। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 145 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मोहित। राइट आर्म ओवर विकेट गोस्वामी हमसे दूर जाते हुए ये गेंद को लॉक कर दिया। फील्डर गेंद के नीचे है और गेंद गिरी नो मैंस लैंड में और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 149 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई इस टाइम में एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाली की ओर से मोहित के द्वारा। चलिए चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया। ये गेंद इस गेंद को धकेल कर दिया मिड विकेट की ओर, गेंद जाता हुआ फिर लंबी दौड़ लगाता हुआ। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 150 रन 2 विकेटों के नुकसान पे।
शानदार बल्लेबाजी आज की थी। माज ने 86 रन बनाए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए 32 गेंदों का सिर्फ सामना किया था। चलिए चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट द्वारा प्रारंभ किया। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को धकेल दिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रहा है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 156 रन, 2 विकेट के नुकसान पे शोभित अपने व्यक्तिगत 15 के योग पे 2 छक्के अभी तक अपने इस पारी में लगा चुके हैं शोभित। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं शोभित, एक आक्रामक बल्लेबाज विकेट कीपर के रूप में शामिल किए गए हैं आज एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी की टीम में। चलिए चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट, अच्छी गेंद थी, वापसी करता हुआ गेंदबाज थोड़ा नीची रहती हुई गेंद बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास बॉल के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 157 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य इस टाइम हासिल कर चुकी है एवरग्रीन क्रिकेट लुआनी। चले गेंदबाज, ये गेंद खड़ी हो चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे है और कैच ड्रॉप। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। तीसरे रन के लिए पलटे है, रन आउट का खतरा हो सकता है, तो तालमेल की कमी दिखी और रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया बल्लेबाज शोभित ने। तो 12 ओवरों की भी समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 159 रन, 160 रन जीत के लिए बनाने होंगे वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम को अगर अगले दौर में प्रवेश करना है। सबसे बड़े स्कोर कहते हैं जी 158, जबकि इस ग्राउंड पे अभी तक का सबसे हाईएस्ट टोटल अनुप ओनी 11 ध्रुवनगर की टीम का है। 188 रन बनाए थे नवयुवक मंगोलगढ़ लुआनी के खिलाफ, जबकि इस टूर्नामेंट में मात्र एक हैट्रिक राहुल सजवान एफसीसी खड़िया का वो गेंदबाज, अभी तक 15 गेंदबाज हैट्रिक के तौर पे खड़े हो चुके हैं और मात्र एक हैट्रिक सिर्फ राहुल सजवान जी के द्वारा अभी तक एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगंडी में। और टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर मैच के द्वारा बनाया गया है 86 रन 32 गेंदों के ऊपर, वो भी इस इनिंग में। और बेस्ट बॉलिंग ऋतुराज के द्वारा 3 ओवर 2 मेडल 3 रन और 6 विकेट। आगे क्या कुछ होगा, आइए श्री डॉक्टर श्री मनीष से मालूम। धन्यवाद। और जिस तरह से एवरग्रीन लुआनी ने खेला है वो सारी पुरानी यादें उस क्लब से जुड़ी हुई, लुआनी से जुड़ी हुई वो सारी यादें एक बार ताजा हो जाती हैं। लुआनी के एवरग्रीन लुआनी नाम सुनते ही खिलाड़ी चाहे कहीं के भी हों, आज भी वही सुरेंद्र बगवाड़ी, प्रमोद बगवाड़ी, चिमनलाल बगवाड़ी, ये लोग याद आते हैं जिस तरह से वो खेलते थे। नंद शर्मा जी, आनंद शर्मा जी बहुत ही अच्छे बॉलर हुआ करते थे, आनंद शर्मा जी, तो वो लोग याद आ रहे हैं इस समय कि जिस तरह का वो खेल खेलते थे। और इस तरह से ये जो स्कोर बना है 159 का, बहुत ही लंबा स्कोर है, बहुत ही बड़ा स्कोर है। देखना होगा कि दूसरी टीम वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा किस तरह से इसको चेंज करती है। लेकिन यादों के झरोके में अगर चलें तो लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड, अभी जैसे कि अजय बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस बार बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आए। बड़े बड़े खिलाड़ी मींस उत्तराखंड के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं नहीं आ पाए क्योंकि उत्तराखंड लीग साथ में चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड इसीलिए जाना जाता है, यहाँ से खिलाड़ी पैदा होते हैं और वो फिर बड़े बड़े मंचों पर खेलने जाते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल का हो या सांस्कृतिक हो, यहाँ से बच्चे सीखते हैं और आगे बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं। ठीक उसी तरह का काम इस साल भी एलसीजी करती हुई, और ये जो आयोजक लोग हैं मैं इन सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष अजय जुगरान जी, उपाध्यक्ष दीपक कुमार, कोषाध्यक्ष प्रदीप तिनसोला, सचिव अर्णव वाजपेयी, उप सचिव सतीश वाजपेयी जी और कार्यकारिणी के तमाम लोग। मैं कल देख रहा था मेरे दोस्त सुबोध बगवाड़ी कमेंट लिख रहे थे अपना प्यारा उत्तराखंड पे, कह रहे थे कि इस बार कार्यकारिणी काम नहीं कर रही है, क्योंकि सुबोध गांव में रहते हैं तो शायद वो जानते होंगे, पर मैं जब दूर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा आयोजन और कहीं नहीं हो सकता है। जिस तरह से ये युवा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और इतने दिनों तक इस महाकुंभ को चलाए रखना भी बहुत ही बड़ी बात है, जहां पर
साधन कम हो, संसाधन कम हो, और उसके बाद इस एनर्जी को 19 दिनों तक बनाए रखना। ये 1 दिसंबर को ये शुरू हुआ था, और मैं पहले दिन से नहीं, न सिर्फ 1 दिसंबर से, बल्कि उससे पहले से जब से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का अजय और उनकी टीम ने इसका अनाउंस किया था करीब 1 महीने पहले, समवेयर अराउंड नवंबर, तो तब मुझे लगा था कि जरूर एक भव्य आयोजन होगा, और ये भव्य आयोजन दिख रहा है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं इस गेम को, अपना प्यारा उत्तराखंड पेज से मैं कई बार देखता हूं कि 400 लोग 300 लोग इसको लाइव देख रहे होते हैं दुनिया भर में। तो ये सफलता दर्शाता है एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में, और इन युवाओं का ये योगदान कभी भूलने लायक नहीं है। ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां मैं देख रहा हूं, मैं इस खेल को इसी ग्राउंड पर पिछले 32-33 सालों से देख रहा हूं। तो 32-33 सालों से जो खेल भावना से खेला गया हो, जहां पर बहुत ही मुश्किल होता था 33 साल पहले, जब हमारे पास एक ही जोड़ी पैड हुआ करते थे, एक ही जोड़ी बैट हुआ करती थी, और आज हर खिलाड़ी के पास अपना किट है। ये देख के लगता है कि क्रिकेट के प्रति ये जो दीवानगी है पूरे भारतवर्ष में, इन हिमालय की इन कंदराओं में ये क्रिकेट की दीवानगी और ज्यादा ताजा हो जाती है। मैं जब ये कंदराओं कर रहा था तो मुझे एक शब्द याद आया। हमारे बहुत पहले हमारे संस्कृत विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य स्वर्गीय कैलाश पोस्ती जी जब यहाँ पर पहले मैच हुआ करते थे, तो वो संस्कृत में कमेंट्री करते थे, और ये विद्वत्ता दिखाता है इस क्षेत्र की, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या कोई दूसरी लैंग्वेज हो। ईश्वरचंद विद्यासागर अवस्थी जी इंग्लिश में कमेंट्री किया करते थे, और उनकी कमेंट्री इस बार जरूर लोगों ने मिस की होगी। प्रेम प्रकाश तिवारी जी, आनंद तिवारी जी, ये लोग जो जिस तरह से कमेंट्री यहाँ पर करते थे, आज उसी तरह से अजय जुगरान, राहुल शुक्ला और ये सब लोग उसी तरह से कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। जब दूर दराज तक, दूर देश विदेशों में इनकी आवाज पहुंचती है, तो कहीं भी नहीं लगता कि ये जो कमेंट्री बॉक्स है ये किसी भी कमेंट्री बॉक्स से कम या कमतर है। और जिस तरह का ज्ञान इन बच्चों को है, जिस तरह का ज्ञान इन बच्चों ने क्रिकेट के प्रति बढ़ाया है, वो दिखाता है क्रिकेट के प्रति समर्पण। तो एवरग्रीन क्रिकेट के बैट्समैन अब तैयार हैं। वो जैसे ही पॉपिंग क्रीज की तरफ जाएंगे, लगता है गढ़तरा की टीम फील्ड के लिए तैयार, गढ़तरा की टीम बैटिंग के लिए तैयार है। और देखना ये होगा कि लुवानी की जो एवरग्रीन क्रिकेट टीम है, उसके खिलाड़ी उसी तरह का खेल, उसी तरह की बॉलिंग कर पाते हैं जिस तरह से सुरेंद्र वाजपेयी, आनंद शर्मा, प्रमोद बगवाड़ी, चिमनलाल बगवाड़ी, ये लोग जिस तरह की बॉलिंग करते थे आज से 32 साल पहले, आज से 30 साल पहले जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे, क्या आज भी वही दमखम एवरग्रीन लुवानी के बॉलर के पास बचा हुआ है? ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर इतिहास बनते हुए हमने देखा है। और जो आज नई जनरेशन है, जितने खेलने वाले बच्चे होंगे, मुझे लगता है मोस्टली 30 साल से कम के होंगे, और उससे पहले से यहाँ पर खेल का ये महाकुंभ शुरू हुआ है। आपके जन्मों से पहले से यहाँ पर ये क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, और उसके आयोजन के लिए आज की पीढ़ी से लेके प्राचीनतम पीढ़ी को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को इस खेल के प्रति इतनी दीवानगी सिखाई। और मैं कल भी कह रहा था कि ये खेल न सिर्फ हमको खेल खेलना सिखाता है, बल्कि हमारे बीच कोलैबोरेशन, प्लानिंग, हम कैसे मिलजुल कर काम कर पाए, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर पाए, एक दूसरे का कैसे उत्साह वर्धन कर पाए, और दूर दराज से आई हुई तमाम टीमों का किस तरह से स्वागत कर पाए, ताकि हमारे इस क्षेत्र की ख्याति दूर देश विदेशों तक फैलती रहे। और मैं देख रहा हूँ कि गढ़तरा से दीपक भी इस समय यहाँ पर है, और दीपक को मैं सोशल मीडिया पर फॉलो करता रहता हूँ। बहुत तरह तरह का ज्ञान उनके पास है, इस समय शायद वीडियो है, और वो जिस तरह का ज्ञान अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए लोगों को देते रहते हैं, मैं काफी कुछ सीखता रहता हूँ। विदेश की धरती पर मैं अगर देखूं कि मुझे इस पहाड़ से जोड़ने के लिए अजय जुगरान, दीपक और ऐसे कई सारे सोशल मीडिया के पेज हैं जो मुझे यहाँ से जोड़े रखते हैं हर समय, और मुझे कभी नहीं लगता इस बार मैं एक साल बाद यहाँ आया। दीपक कैसे है?
तो ये जो लोग हैं ये जोड़े रखते हैं यहाँ पर हमेशा। इस बार मैं जब 1 साल बाद आया तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं 1 साल बाद अपने घर आया हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं यही हूँ, क्योंकि आप लोगों से ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ रहता हूँ। और जब लमगोंडी क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होता है तो तब अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और लमगोंडी क्षेत्र का हर दीवाना ये बात जरूर जानता होगा। मैं कल सुन रहा था, जैसे हमारे कपूर भाई साहब थे जो यहाँ पर बहुत लंबे लंबे छक्के लगाया करते थे, वो जहां भी अभी सुन रहे होंगे उनका भी जरूर मन कर रहा होगा कि मुझे वापस जाना है। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी लोग थे जहां जहां आज वो होंगे, वो जब देखते होंगे कि एलसीजी में क्रिकेट शुरू हो गया तो हर किसी का मन करता होगा कि आज मुझे वापस एलसीजी जाना है और देखना है नई पीढ़ी को कि किस तरह का वो खेल खेल रहे हैं। मैं कई बार सुनता हूँ कि विराट कोहली के दीवाने, मैंने उनको सोशल मीडिया पर देखा है कि अपने हाथ में शायद उन्होंने गुदवाया है विराट कोहली के नाम को भी। तो ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ, ये दीवानगी है इस खेल के प्रति। हालांकि हो सकता है कि हमको कभी बड़े मंच न मिले हों, बट जिस तरह से आप लोग आज खेल रहे हैं, कहीं से नहीं लगता कि यहाँ से कोई रिंकू सिंह जरूर निकल सकता है, यहाँ से कोई युवराज सिंह भी निकल सकता है, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बॉलर भी निकल सकते हैं अगर हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि कई बार उन जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको यहाँ लाए और देखें किस तरह की बॉलिंग इन पहाड़ी सीढ़ी नुमा खेतों में करते हैं। तो राज तैयार है और बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार है। धन्यवाद आदरणीय चाचा श्री मनीष सिमार। एक बार सभी खेल प्रेमियों को राजकुमार शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आज 16वां दिन और पहला मुकाबला चलता हुआ इस समय टॉस जरूर जीता वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम ने। पहले क्षेत्र करने का निर्णय जरूर लिया, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। मार्च में तो 86 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, मात्र 32 गेंदों का सामना किया, 7 छक्के और 6 चौके इस पारी में लगाए। अब 160 रन का पीछा करती हुई इस समय एवर ग्रीन क्लब के विरुद्ध वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम। गेंदबाजी में अपने कोटे का पहला ओवर पारी की ओर से पहला ओवर थोड़ा बोल करेंगे शुभम नैनवाल, और जबकि स्ट्राइक हैंड पे होंगे गौरव गोस्वामी, नॉन स्ट्राइक हैंड पे होंगे मोहित। इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बल्ले के ऊपर खिलाड़ी है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर के ऊपर खिलाड़ी है, वाइडिस कवर के ऊपर खिलाड़ी जरूर है। इस समय कवर के ऊपर खिलाड़ी जरूर है, डीप कवर के ऊपर खिलाड़ी जरूर है, लॉन्ग के ऊपर खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी जरूर है। इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर भी खिलाड़ी इस समय स्विंग चले, राइट आर्म और गेंदबाजी अच्छी गेंद थी। इस समय हल्का गुजरा खेला, मिस फील्ड जरूर हुआ वहां पे आलोक बाजपेयी के द्वारा। 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने, आसानी से दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरे रन लेने की कोशिश है, हालांकि स्थिति में जरूर है, खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज। और इससे अपनी स्कोरिंग की भी शुरुआत की, पारी की भी शुरुआत की। टीम का स्कोर 3 रन इस समय वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा का। अब सामने होंगे बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद बैट का बाहर निकला, जरूर लगा, खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। अच्छा क्षेत्र क्षण जरूर मिला इस तरह देखने को। अपनी स्कोरिंग की भी शुरुआत की इस समय मोहित ने, जबकि टीम का स्कोर 4 रन। गौरव खेल रहे 3 के निजी योग पे। शुभम चले दोनों पैन के फिर से गए, इस बार अच्छी डिलीवरी जरूर थी, गोचर इस बार हल्की सी उछाल, जरूर ली गेंद सीधे विकेट कीपर सोहित के दस्तानों में। अच्छी वापसी इस समय गेंदबाज के द्वारा। पहला ओवर बोल किया जा रहा है, 160 रन का लक्ष्य जरूर दिया है इस समय एवरग्रीन क्लब वाणी ने वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम को। एक बार फिर चले, फिर से गेंद, इस बार से निकाल जाती है इनको, पॉइंट और गली के पीछे गेंद जारी, 80 मारेगा बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस समय बल्लेबाज अब गौरव के द्वारा। ऑप्शन के ऊपर लाइन जरूर थी, लेकिन अगेन को इस समय ग्लांस किया था गली के क्षेत्र पर, गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। टीम को स्कोर 8 रन। एक बार फिर चले, टीम का स्कोर इस समय 8 रन हो चुका है, जबकि पहला ही ओवर
होल्ड किया जा रहा है शुभम नैनवाल के द्वारा। शुभम चले दौड़ा पैन के गौरव के लिए गेंद इस बार अच्छी डिलीवरी गेंद को रख लिया। जब तक सांगा के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता उसी बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर अब 9 रन हो चुका है। गौरव अपने व्यक्तिगत 8 के निजी योग पर जबकि और मोहित इस समय 1 के निजी योग पर बल्लेबाजी करता हुआ उस एमयूसीजे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 16 दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ इस समय। इस बार ऑन साइड को जरूर होने में गेंद जरूर थी लेकिन गेंद को भेजा इस समय स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक काली का बासवे के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता उसी बीच 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 10 रन हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 160 रन का लक्ष्य जरूर दिया है लेकिन अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इस समय दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। आलम आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। कौन परिवर्तन इस समय कप्तान के द्वारा स्ट्राइक है गेंदबाज आलम। इससे पिछले ओवर शुभम नैनवाल ने 10 रन जरूर खर्च किए। अब सामने होंगे अब मोहित जो कि 2 के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय एमयूसीजे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। सामने गेंदबाज चले राइट आर्म और राउंड विकेट गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज का अच्छी गेंद थी और गेंद को अगली के क्षेत्र में जब तक विकेट कीपर लंबी दौड़ लगाते उसी बीच 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 11 रन हो चुका है। अब बिना विकेट को अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इस समय स्पोर्ट्स क्लब गतरा के इस्लामी बल्लेबाजों के द्वारा। बड़ा लक्ष्य जरूर है लेकिन क्रिकेट की अलसता भी बरकरार है। अगेन मैच चले गौरव के लिए गेंद इस बार लॉक करने का प्रयास जरूर था लेकिन गेंद से विकेट के दस्तानों में अच्छी वापसी समय गेंदबाज के द्वारा अच्छे लाइन और लेंथ में लगातार गेंदबाजी होते हुए समय गौरव गोस्वामी के विरुद्ध एक चौका जरूर लगा चुके हैं गौरव के लिए गेंद फिर अच्छी डिलीवरी थी। फिर लगातार गुड रन स्क्वाड गेंदबाज ने जरूर पकड़ा हुआ है इस समय। लगातार 4-5 स्थान पर गेंदबाजी होती हुई और वहां से गेंद लगातार इन स्विंग आउट स्विंग होते हुए इस मैदान में। एक बार फिर चले अदौना पैन के आलम की गेंद इस बार हवे में जरूर गेंद को निकाल रहे इसमें पॉइंट बाउंड्री के बाहर 1 रन पर अगर गेंद दूसरा इंडिया के साथ पूरा किया जब तक कालिका द्वारा गेंद को फीड किया जाता तीसरा रन नहीं पूरा किया। 4 रन पूरे किए दौड़ के दोनों बल्लेबाजों ने। इन 4 रनों की मदद से लाइन्समैन कृपया आप बॉल दिखाए। क्षेत्र टोला में आप बॉल दिखा सकते हैं। 15 लाइन्समैन आप बॉल दिखा दे फील्डर को अगर गेंद जा रही है। क्षेत्र टोला में गेंद गई 4 रन का फैसला। टीम का स्कोर 15 रन हो चुका है। अच्छी शुरुआत से गौरव के अच्छी गेंद जरूर थी बैकफुट पे जरूर धकेला बल्लेबाज को अगेन हल्की सी उछाल जरूर ली लेकिन अच्छा स्टोर इस समय बल्लेबाज के द्वारा गेंद की लाइन को देखा है क्या जैसे समय गेंद को खेला। पिछली गेंद के ऊपर चौका जरूर लगाया इस गेंद के ऊपर वापसी जरूर की। इससे पहले 2 डॉट डिलीवरी जरूर की थी। अगेन मैच आलम ने फिर से गेंद इस बार औसत से हल्की सी बाहर की तरफ जरूर निकली। 22 रन का मौका मिला अंपायर हरीश बाजपेयी को। अतीक के सहारे टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ इस समय स्कोर 16 हो चुका है बिना विकेट को। स्पोर्ट्स क्लब गचरा का 160 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय। अच्छी गेंद 3 स्विंग डिलीवरी जरूर थी पहले के बाद डिफ्लेक्ट जरूर हुई। इसी बीच ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है इस समय 16 रन यानी 8 का इस समय करंट रन रेट चलता हुआ। वो पहुंचेंगे तब साथ में चलते हैं। जबकि हम देख रहे हैं हमारे बीच में श्री शुक्ला जी भी पहुंचे उनका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और श्री गणेश शुक्ला जी भी पहुंचे उनका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तमाम दर्शकों का इस क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे बीच इस टूर्नामेंट के साथ श्री गोपाल शुक्ला जी पहुंचे उनका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब सामने गेंदबाज होंगे
एक बार फिर चलो दोनों पैन का नैनवाल की गेंद इस बार सरल रन की गेंद जरूर थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए इस समय बल्लेबाज। गेंद की गति से जरूर बीत हुई इस समय। अब सामने गेंदबाज सुगम चले मोहित के लिए गेंद इस बड़े अंदाज में जरूर खेला। स्वागत गेंद के नीचे है, कोई गलती नहीं की और लगने वाला पहला झटका इस समय। तगड़ी तगड़ी हमारे बीच में सहायक कृषि अधिकारी श्री दीपक जी पहुंचे। उनका इस क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उनका बैच रंग कर किया जाएगा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री दुर्गेश बाथरे जी के द्वारा। श्री दीपक जी आपसे निवेदन है आप ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आए और श्री दुर्गेश बाथरे जी से बैच रंग कर कीजिए। अच्छी वापसी इस समय गेंदबाज के द्वारा। जहां पिछले ओवर में खर्चीले जरूर साबित हुए थे लेकिन इस समय एक सफलता जरूर प्राप्त कर चुके हैं इस समय गेंदबाज शुभम नैनवाल। कप्तान गतरा अपने बल्लेबाजों को पैदा करके रखे। पहले ही इस मैच में लेट हो चुकी है। आज के दिन 3 मैच खेले जाने हैं। इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा माता धारा स्पोर्ट्स क्लब बडवारी वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब भुआरा, जबकि तीसरा और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमित ओमी 11 धूमनगर वर्सेस कुर्मांचल एकादश खाट के मध्य। टीम का स्कोर है इस समय 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 160 रन का लक्ष्य जरूर दिया है एवरग्रीन क्लब भिवानी ने, लेकिन शुरुआती समय विकेट खो चुकी है इस समय वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम। पहले विकेट का पतन हो चुका है जबकि तीसरा ओवर बॉल किया जा रहा है शुभम नैनवाल के द्वारा। अब मोहित सेकंड आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अब मोहित का स्थान लेने के लिए। अच्छी वापसी जरूर की है इस समय गेंदबाज ने। 160 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए समय वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज करे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस समय शुभम के द्वारा। शुभम चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद। अच्छी गेंद जरूर थी गुजलन इस पर अरे किसी बाहर की तरफ जरूर निकली। भाग्य का साथ जरूर मिला इस समय बल्लेबाज, बीच जरूर हुए इस समय बल्लेबाज। अब फॉरवर्ड डिफेंस जरूर करना चाहते थे लेकिन अगेन हल्की सी आउट स्विंग और गेंद सीधे विकेट कीपर सोवियत के दस्तानों में। शुभम नैनवाल चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। फिर से गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर जरूर गेंद को धकेला है और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर अब 17 रन। शुभम ने भी अपनी स्कोरिंग की शुरुआत कर चुके हैं इस समय। 2 रनों का सामना जरूर किया है। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज शुभम के द्वारा, जबकि स्कोर बुक पे हमारा साथ दे रहे संजय विराट गोस्वामी, जबकि स्कोर बुक पे सिर्फ हर्षवर्धन जुलान जी। अच्छी डिलीवरी जरूर थी इस समय। बैकफुट पर जरूर बल्लेबाज को खेला और गेंदबाज पर गेंद को जरूर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट कीपर असोवित के दस्तानों में। अब गेंदबाज शुभम चले। अच्छा ओवर समय शुभम नैनवाल के द्वारा। फिर से गेंद इस बार चहलकदमी जरूर की थी और लॉक जरूर करना चाहते थे लेकिन बैटर गेंद का कोई संपर्क नहीं। अगेन विकेट कीपर के दस्तानों में अभी स्कोर अटका हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है इस समय 17 रन। रन गति जरूर बढ़ाने होगी, बड़ा लक्ष्य का पीछा जरूर करती हुई इस समय अब स्पोर्ट्स क्लब गतरा की टीम। कुलदीप नए गेंदबाज के रूप में आए हैं इस समय।
रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता हुआ लगातार 15.80 का हो चुका है, यानी 15 से थोड़ा से ऊपर का इस समय रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है, जो कि करंट रन रेट लगभग 5.50 का इस समय चलता हुआ। उससे गेंद रन की गेंद जरूर थी, अपने अंदाज में जरूर खेला, मौका जरूर था वहां पर उसका, इस समय मिस जरूर किया सोभित ने, मौका जरूर बना था लेकिन मिस आउट हो गए इस समय विकेट कीपर सोभित। कुलदीप अपने कोटे का पहला ओवर पारी की ओर से इस समय और चौथा ओवर बॉल करते हुए इस समय राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी 20 नंबर की जर्सी पहने कुलदीप से दौड़ा प्लान किया, अब मोहित के लिए गेंद इस बार हवा में जरूर गेंद है, काली का गेंद के नीचे है, मिस से ज्यादा कैच ड्रॉप कहा जा सकता है। अब मौका जरूर बना था इस समय लेकिन कैच ड्रॉप, इस रन का कितना फायदा उठा पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब सामने गौरव गोस्वामी 12 की निजी पे बल्लेबाजी करता हूं, 2 शानदार चौके जरूर लगा चुके हैं गौरव के लिए गेंद इस बार बैक फुट पे जरूर होगीला, उनके तमाम गुजरात को खत्म किया सांगा ने, अच्छी वापसी समय गेंदबाज के द्वारा। टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब चौथा ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय गेंदबाज कुलदीप के द्वारा। कुलदीप की गेंद इस बार लॉक करने का प्रयास जरूर था लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को एक रन से हालांकि सुविधा जरूर है, खतरा हो सकता है और आसान सोलो का रनआउट के रूप में लगने वाला एक और बड़ा विकेट मोहित के रूप में। मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई दोनों बल्लेबाजों के मध्य, 1 रन जरूर चुराए लेकिन दूसरे रन के लिए रन आउट जरूर हुए इस समय बल्लेबाज। अब मोहित लगने वाला इस समय दूसरा झटका और टीम का स्कोर है मात्र अभी 19 रन और 2 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी इस समय गेंदबाज के द्वारा, अभी तक मात्र 1 रन खर्च किया है इस गेंदबाज ने इस ओवर में। अब मोहित का स्थान लेने के लिए इस समय नए बल्लेबाज वीर सिंह नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं इस समय। स्थान लेने के लिए इस समय मोहित का और 2 विकेटों का पतन हो चुका है इस समय वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा का। 160 रन का लक्ष्य का पीछा जरूर करते हुए इस समय अभी भी यहाँ से 141 रन की दरकार है, जबकि इसके बाद अंतिम 8 ओवरों का खेल शेष रहेगा और चौथा ओवर बॉल किया जा रहा है गेंदबाज के द्वारा। इससे गेंद इस बार हिट और डिलीवरी इस समय गेंदबाज कुलदीप के द्वारा, लगातार 3-2 डिलीवरी इस समय गौरव गोस्वामी के सामने। एक बार फिर चले दौड़ा पैन क्या राइट आर्म ओवर द गेंद इस बार ब्लॉक होना था कि गेंद जरूर थी और क्या था गेंद को खेला इस समय शॉर्ट मिडन के क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी गेंद को फेंक करता उसी बीच 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। चार ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है मात्र अभी भी 20 रन, यानी 4.00 का इस समय करंट रन रेट चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट अब 17 से ऊपर की पहुंच चुकी है, 17.5 के आसपास जो है इस समय। अरविंद नए गेंदबाज के रूप में है, अरविंद राइट आर्म ओवर द विकेट गौरव गोस्वामी के लिए गेंद जरूर थी लेकिन इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाया इस समय गेंदबाज बल्लेबाज गौरव। टीम का स्कोर अब 21 रन 1 विकेट 2 विकेटों के नुकसान पे। अपने कोटे का पहला ओवर पारी करते हुए चौथा ओवर बॉल करते हुए अरविंद वाजपेयी। अब सामने वीर सिंह पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज अरविंद वाजपेयी के। ऑन साइड के ऊपर 6 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी, 6-3 का व्यू रचना इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज के दौड़ा पहन क्या इससे गेंद इस बार लौट कर दिया है, गेंद हवे में जरूर है
लेकिन खिलाड़ी को वास्ते जो तकलीफ वाला गेंद को फीड करता है, उसे एक रन चुराया और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इन दोनों की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। लगातार रिक्वायर्ड रेट बढ़ते हुए इस समय बल्लेबाजों के सामने अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है और गेंदबाजों के द्वारा अच्छी गेंद इस बार लॉब जरूर करना चाहते थे, लेकिन डॉट डिलीवरी। स्कोर अभी भी अटका हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 160 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय वैभव स्पोर्ट्स का गतरा की टीम। अरविंद चले दौड़ना पाएंगे फिर से गेंद, इस बार ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद जरूर थी, गेंद को साइड के क्षेत्र में धकेलते खिलाड़ी गेंद को फीड करता, उसी बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। सातवीं कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। फिर से गेंद फिर डिलीवरी, फिर टॉस डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी इस समय अरविंद के द्वारा। 5वां ओवर बॉल किया जा रहा है गेंदबाज के द्वारा। गौरव व्यक्तिगत 14 के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय अरविंद चले राणा प्राइम के अंपायर दाशी को पार करती हुई गेंद, फिर डॉट डिलीवरी और इसी बीच ओवर के लिए समाप्ति हो चुकी है। यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 24 रन और 2 विकेटों के नुकसान पर। इधर गेंदबाजी में परिवर्तन होना हो, माइक्रोफोन में जरूर परिवर्तन होगा। आईएसबी सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद छोटे भाई राजकुमार शुक्ला जी और स्वागत अभिनंदन सभी खेल प्रेमियों दर्शकों प्रतिभागियों का इस एसडी ग्राउंड के ऊपर। एक बार गेंदबाजी में आया है कोहली अपने कोटे का दूसरा और पारी की तरफ से छोटा ओवर लेकर इस समय एवर गेंदवाड़ी की तरफ से बहुत सुंदर शुरुआत बल्लेबाजी में एवर गेंदवाड़ी की तरफ से हुई थी। गेंदबाज को चले हमसे दूर जाते हुए ये गेंद और क्लीन बॉल आउट करते हैं अपनी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज बीर सिंह को। तो बीर सिंह के रूप में लगने वाला ये तीसरा झटका इस समय वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा को। तो टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और जिसका खाने का गेंदबाज खड़ा नहीं उतर पा रहे, अपने कप्तान का उनका निर्णय रहा। 159 रन बराबरी के लिए 160 रन जीत के लिए बनाने हैं वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतरा को। तो दूसरा जो मैच खेला जाएगा माता धारा भटवाड़ी वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब बुलेडा। तो अंतिम मैच के लिए मुकाबला चलेगा कुछ ही देर में। तो दोनों टीम कैप्टनों से मेरा अनुरोध रहेगा। तो टीम कैप्टन माता धारा भटवाड़ी वर्सेस तिवारी फ्रेंड्स क्लब बुलेडा, आपसे हमारा अनुरोध रहेगा आप कमेंट्री बॉक्स में आकर के हमारे अंपायर महोदय से संपर्क करने का कष्ट करें। संजय भगवाड़ी और अनंतलाल मोहरिया। अनंतलाल मोहरिया संजय भगवाड़ी और सुरजीत भट्ट इस मैच के निर्णायक रहेंगे। आपसे हमारा अनुरोध देगा आप दोनों टीम कैप्टन माता धारा भटवाड़ी और तिवारी फ्रेंड्स क्लब बुलेडा आप कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे पास भाव से संपर्क करने का कष्ट करें। गेंदबाज चले अच्छी गेंद थी, ढकेल दिया वहां पे बल्लेबाज नेगी ने इस एक रन की मदद से जहां पे पारी की शुरुआत की स्कोरिंग की सुभाष ने। टीम का स्कोर धीरे धीरे तो सकता पहुंच गया है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो एक बड़ा लक्ष्य जरूर है लेकिन क्रिकेट की निश्चितता बिल्कुल बराबर है। फिलहाल अब बल्लेबाजी के लिए तैयार है बल्लेबाज गौरव गोस्वामी। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे थे। गौरव चले गेंद लॉफ्टेड शॉट जरूर खेला है, पॉइंट की दिशा में गेंद जरूर जा रही है।
गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट बाउंड्री से 4 रन निकले। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 100 पहुंच गया है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जबकि इस समय छठा ओवर इस पर बॉल किया जा रहा है एवर वाणी की तरफ से। एक बार फिर गेंदबाज अरविंद ने ढकेला गेंद को वहां पे बल्लेबाज ने, और इस बीच मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का। इस एक और रन की वजह से टीम का स्कोर हो चला है 30 रन। फिलहाल गेंदबाज कुलदीप चले हमसे बोला तो अंपायर को पार गया। अब बल्लेबाज को इस बार लगे स्पिन से हल्की सी बाहर की तरफ गेंद निकल गए, निश्चित रूप से बाहर फैलाने का मौका मिला अंपायर वाजपेयी को। इस अतिरिक्त की वजह से टीम का स्कोर हो चला है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद 6 ओवर का खेल और शेष रहेगा और 159 रन बराबरी के लिए 160 रन जीत के लिए बनाने हैं। टॉस जीतकर बाद में बल्लेबाजी करते हुए समय वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़पुरा की टीम। कुलदीप अपने बॉलिंग मैच को तैयार, लगातार आइटम ओवर स्टंप गेंदबाजी करते हैं, हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया, सामने बल्लेबाज के लिए फ्रंट फुट पर ढकेल भर दिया, शॉर्ट कवर पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 31 रन। अब हल्के बॉलिंग मैच के साथ 2-3 कदम मुकाबला करना, पिछली गेंद ऑपरेशन के बाहर गेंद निकल गई, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता गढ़पुरा ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था एवरग्रीन वाणी को, और बिल्कुल भी नबी का फायदा उनके गेंदबाज नहीं उठा पाए। 159 रन जड़े, 160 रनों का लक्ष्य दिया। 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है एवरग्रीन वाणी की तरफ से। 31 रन अभी बने हैं और 3 खिलाड़ी पर रन की राह। माज आए हैं। बल्लेबाजी में जलवान का जरूर रहा था, देखना है गेंदबाजी में किस तरह की गेंदबाजी अपने लिए अपनी टीम के लिए करते हैं। फिलहाल तैयार राइडम राउंड स्टंप गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। सामने बल्लेबाज तैयार खेलने के लिए हल्के हल्के बॉलिंग मार के साथ हमसे दूर जाते अंपायर को पार गया। पहली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ की गेंद थी, बैक टू बॉलर धकेल दिया बल्लेबाज ने। इस बीच मौका जरूर बना बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का। इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर हो चला है इस समय 32 रन। फिर गेंदबाज मार चले अगले बॉल के साथ, इस पीछे गेंद टप्पा खाने के बाद अब ऑपरेशन से बाहर निकल गई। राइट का सर अंपायर वाजपेयी की तरफ से आता हुआ, इस अभिव्यक्ति की वजह से टीम का स्कोर हो चला है 33 रन 3 विकेट के नुकसान से। 7 ओवर्स में प्रगति हुए है एवरग्रीन वाणी की तरफ से। मास एक बार फिर चले, हमसे दूर जाते हैं अंपायर को पार गया। सामने बल्लेबाज फ्रंट फुट में ढकेला, खतरा जरूर हो सकता है, तेजी जरूर दिखानी होगी, लेकिन जब तक गेंद को कट करते थ्रो करते मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का, और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर अब 34 रन हो चला है 3 विकेट के नुकसान पे। हाथ जरूर खोलने होंगे, एक बड़ा स्कोर उनके सामने, टारगेट बड़ा जरूर है। आगे आए लंबी शॉट जरूर खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, और इस बीच 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने और 1 ही रन से संतुष्ट भी होना चाहते हैं। इस 1 और रन की वजह से अब टीम का स्कोर हो चला है 36 रन। 7 ओवर प्रगति पे है, इसके बाद 5 ओवर का खेल और शेष रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी में मात चले, हमसे दूर जाते अंपायर को पार गए। गेंद कुछ अपने अंदाज में ढकेलना चाहते थे, सही तरीके से बैट बॉल का संपर्क हुआ नहीं, बदल पे जाकर गेंद टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी का हुआ 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर मार चले, सुंदर बल्लेबाजी करने के बाद आप इस समय गेंदबाजी में इस समय हाथ आजमाता है बल्ले गेंदबाज। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर हाथ और जरूर लगा रहे हैं, लेकिन रन मिल जाएगा इस बीच बल्लेबाजों को। इस 1 और रन की मदद से अब सुभाष पहुंचते व्यक्तिगत के 3 के ओवर पे, और गौरव गोस्वामी अपने निजी के समय 21 के ओवर पे बल्लेबाजी करते हुए। मार चले, हमसे दूर जाते हुए अंपायर वाजपेयी को पार किया। सामने गोस्वामी के लेके नॉट करना चाहते थे, शॉर्ट पिच के अंदर होती, उसका इतना फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। ओवर की इसकी समाप्ति हुई, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 37 रन। 5 ओवर का खेल शेष है, यानी कि 30 के लिए यहां से और बाकी बची है
तो देखना है किस तरह की बल्लेबाजी बेबम स्पोर्ट्स गढ़पुरा के बल्लेबाज करते हैं। आलोक शायद आ रहे हैं अपने कोटे का टीम कैप्टन एवरग्रीन रानी की तरफ से। एक अच्छी स्थिति में जरूर है इस समय एवरग्रीन रानी की टीम। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 37 रन अभी बने हैं एवरग्रीन स्पोर्ट्स क्लब गढ़पुरा के। लंबे बॉलिंग मार्च के साथ आलोक, सामने बल्लेबाज सुभाष नेगी तैयार है और गेंदबाज चले आलोक हमसे दूर जाते हैं अपने ओवर की पहली गेंद उनकी सटीक लाइन और लाइन दिशा की ये गेंद टप्पा खाया ऑफ स्टंप पे हल्की से बाहर निकल गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी बैठ का हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान थे। आलोक कोटे के पहले पारी के 8 ओवर में वापस चले, हमसे दो जाते अंपायर को पार किया। इस बीच गेंद ऊंचाई जरूर है, गेंद में दूरी नहीं मिल पाई, फील्डर तो जरूर लगा रहे हैं, कोशिश जरूर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी की थी, लेकिन अंत में गेंद उनके हाथ से छिटक गई। जीवनदान जरूर मिला और रन लेने का एक मौका मिला बल्लेबाज सुभाष नेगी को। टीम का स्कोर अब हो चला है 38 रन। एक बार फिर आलोक की गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले विकेट बैट्समैन भी चुके। आबाई के रूप में रन इस तरह मिलता हुआ तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी लाइन की गेंद थी। टीम का स्कोर अब 39 रन हो चला है। उधर गेंदबाजी में आलोक अपने गोटे के पहले पारी के 8 ओवर में हमसे जुड़ जाते हैं, अंपायर को पार किया, सामने बल्लेबाज तैयार, सुभाष करे गेंद आ गया है, लौट गया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है और एक और कैच ड्रॉप। निश्चित रूप से जीवनदान जरूर मिल रहे हैं, लेकिन उतना चिंता की विषय नहीं रहेगी जहां तक एवरग्रीन रानी की टीम का पैरन के लिए, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य जरूर है। इसके बाद मात्र 4 ओवर का खेल शेष रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी में आलोक लंबे बॉलिंग मार्च के साथ 10-15 का निर्माण कर रहे हैं। बॉलिंग मार्च लंबे लंबे डर पर तो आलोक हमसे दूर ज्यादा अंपायर को पार किया, सामने बल्लेबाज गोस्वामी तैयार हो, ऊंचाई जरूर मिली है गेंद को, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की। थर्ड मैन पे खड़े फील्डर ने तो इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ इस समय गढ़पुरा को आउट होने वाले खिलाड़ी है गौरव गोस्वामी, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए 21 रन और आरोप को मिलने वाली ये पहली सफलता इस समय एवरग्रीन रानी की तरफ से। 8 ओवर प्रगति पे है, टीम का स्कोर इस समय 40 रन है। 119 रन अभी भी बराबरी के लिए 120 रन जीत के लिए बनाने हैं। इसके बाद 4 ओवर का खेल शेष रहेगा। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं साहिल, तो देखना है क्या कुछ साहिल अपने लिए अपनी टीम के लिए कर पाते हैं। फिलहाल एलसीडी ग्राउंड लंगोली के आज के दिन के पहले मुकाबले में इस समय टॉस जीतकर बाद में बल्लेबाजी करती हुई बेबम स्पोर्ट्स क्लब गढ़पुरा। शानदार सुपर ओवर का वो मैच हुआ था जिसमें गढ़पुरा को विजय श्री मिली थी। फिलहाल इस समय आज कुछ अच्छी स्थिति में नहीं कह सकते। गेंदबाज आलोक सफलता लेने के बाद तैयार, अगली गेंद उनके लिए लॉफ्टेड शॉट खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के तरफ 6 रनों के लिए। तो सुंदर पहला स्ट्रोक जरूर खेला है वहां पे बल्लेबाज ने आते हुए साहिल ने 6 रन की मदद से अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत की साहिल ने और टीम का स्कोर चलता हुआ समय पहुंच गया है 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर की स्पीच समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवरों का खेल यहां से शेष है, तो देखना है इन बचे हुए 4 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की बल्लेबाजी। अरविंद आए हैं अपने कोटे का दूसरा पारी की तरफ से समय 9 ओवर बॉल करने के लिए तैयार। उधर सामने सुभाष सत्यानी जी के 5 के ओवर पे समय हल्के हल्के बॉलिंग मार्च के साथ अरविंद चले हमसे दो चाहते अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्टेड शॉट जरूर खेला फ्रंट पे और सीमा रेखा के बाहर कवर बाउंड्री के बाहर गेंद गई 6 रनों के लिए। अब निश्चित रूप से कुछ हाथ जरूर खोल रहे हैं बल्लेबाज। आते ही साहिल ने छक्का लगाया, सुभाष नेगी काफी देर से मैदान पे गेंदबाजी को देख जरूरत है। इस बार जैसे ही उनके पाले में गेंद ली, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से हाफ सेंचुरी को स्कोर पार करता है, समय पहुंच गया है 12 रन। एक बार फिर चले हमसे दो जाते इसमें गेंद फिर लौटे शॉट के लिए फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन
एक रन देने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज सुभाष नेगी को। इस एक रन की मदद से अपने निजी के पहुंचे इस समय 12 के ओवर पे। अब साहिल के हाथों में जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की। एक छक्का लगाने के बाद तैयार। अब टीम का स्कोर इस समय है 53। 9 और ओवर इस समय बोल किया जा रहा है और टीम कैप्टन माताधारा भटवाड़ी और तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा, आप दोनों टीम कैप्टन यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाए तो उस प्रकार यहाँ पे संपर्क कराई जानी है। फिलहाल अरविंद अगली गेंद के साथ इस पिछले के स्टंप से बाहर गेंद निकल गई, बाहर फैलाने का मौका मिला अंपायर वाजपेयी को। इस एक और अतिरिक्त की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 54 रन। टीम कैप्टन माता धारा भटवाड़ी और तिवारी फ्रेंड्स क्लब नोएडा और इसके जो निर्णायक रहेंगे संजय भगवाड़ी और सुरजीत भट्ट। आप दोनों महान बाउंड्री यहाँ कमेंट्री बॉक्स में खर्च करें। इस बीच बहुत सुंदर शॉट खेला है बाएं हाथ के इस बल्लेबाज साहिल ने। आते ही अपने इरादे जरूर जाहिर कर दिए थे। जैसे ही पहले गेंद उनके पाले में मिली, गेंद को सीमा रेखा के बाहर हो गया। फिर जैसे ही मौका मिला इनको अपने बाजुओं को खोलने का, गेंद को फिर सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इस शक्ल की मदद से अब स्कोर चौथा और पहुंच गए समय 60 रन। सुंदर बल्लेबाजी साहिल अपने लिए अपनी टीम के लिए करता है। 2 छक्के लगाने के बाद 12 के नीचे के एक बार फिर अरविंद कुछ खतीले साबित हो गए इस ओवर में। फिर ये गेंद इस बार फिर दिशा से भटके एक और अतिरिक्त रन के रूप में रन मिल जाएगा। 61 रन टीम का स्कोर हो चला है। अरविंद निश्चित रूप से अपने कोटे के दूसरे ओवर में कुछ खर्चीले साबित होने के बाद तैयार बॉलिंग मैच में एवरग्रीन रानी की तरफ से। संजय भगवाड़ी और सुरजीत भट्ट और इसी गेंद फिर जैसे उनके पाले में मिली, बहुत लंबा शॉट खेला है और बल्लेबाज साहिल ने बैक टू बैक छक्के लगाता है। 3 छक्के लगाने के बाद अपने निजी के 58 के ओवर पे टीम का स्कोर 18 के ओवर पे टीम का स्कोर इस समय है 67 रन। बहुत सुंदर बल्लेबाजी करता है साहिल अपने लिए अपनी टीम के लिए। इधर खर्चीले साबित होने के बाद अरविंद से दूर जाते अंपायर को पार किया, फिर दिशा से भटके और एक लंबा ओवर इस समय होता हुआ अरविंद की तरफ से 1 2 3 वाइड गेंद अभी तक फेंकने के बाद तैयार। 3 वाइड गेंद और 3 छक्के फिर तैयार। बल्लेबाज साहिल अरविंद चले से दूर जाते अंपायर को पार किया साहिल फिर दिशा से भटके, लेकिन सबसे बाहर की तरफ गेंद निकल गई। वाइड का सवाल अंपायर की तरफ से आता हुआ बाइक के रेट पर भी एक और दूसरे के लिए भी पलटे और जब तक थ्रो आता आसानी के साथ 2 यानी कि 3 अतिरिक्तों की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस समय कुछ अच्छे स्ट्रोक खेलते हुए समय बैबल स्पोर्ट्स गढ़तला साहिल बहुत सुंदर बल्लेबाजी करता है। बैबल स्पोर्ट्स गढ़तला की तरफ से खिलाड़ी वहां मौजूद है, दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में जाके एक गेंद गिरी। इस बीच मौका मिला दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रनों का। इन 2 रनों की वजह से अब स्कोर हो चला है 73 रन और अपने निजी के 20 के ओवर पे समय बल्लेबाजी करता हुआ साहिल। छोटे कद का खिलाड़ी जरूर है, लेकिन मंसूर उनके बहुत ऊंचे। फिलहाल एक बार फिर ये गेंद अच्छी गेंद इस बार परिवर्तन जरूर किया था, उनके बदन पे जाकर गेंद टकराई। फिर लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते लेग बाई के रूप में एक और रन मिल जाएगा। इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर अब समय हो चला है 74 रन। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है इस समय 74 रन। 4 खिलाड़ी पवेलियन की राह लौट चुके हैं और आगे क्या कुछ होता है आइए भाई अजय जुगरान जी। धन्यवाद आदरणीय परम मित्र श्री सुनील शुक्ला जी, बहुत बड़ा सहयोग आपका लंगोंडी क्रिकेट क्लब को। और एक बार फिर सभी क्रिकेट प्रेमियों को अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। इधर गेंदबाज तैयार, सामने साहिल, शानदार बल्लेबाजी साहिल के द्वारा वहां प्राकृतिक बाधा आ गई। आलम कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 10 ओवर पिछले मुकाबले का हीरो गजब की बल्लेबाजी 18 गेंदों के बाद 36 रन। टॉस का बॉस चेज मास्टर तिवारी फ्रेंड्स क्लब लहरा पहले करेगी बल्लेबाजी। पिछले साल की विजेता टीम पहले करेगी क्षेत्र रक्षा। गजब का तालमेल। पिछले मैच का हीरो 18 नंबर की जर्सी पहने हुए 18 गेंदों का सामना किया था और 36 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। एयरपोर्ट दिल्ली पे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनीष सेमाल घर के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे, वहां से उस पारी को लाइव देख रहे थे। साहिल शानदार बल्लेबाजी, क्यों ना साहिल को कुछ ओवर पहले भेज दिया जाता तो इस समय पारी का स्कोर 110-20 के आसपास होता, लेकिन फिलहाल
भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। जो भी टीम जीतेगी कल दोपहर को दूसरा मुकाबला खेलेगी। दौलना प्रांत के अंपायर को पड़ गया, साहिल के लिए गेंद, शानदार वापसी और बॉल आउट। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या कहेंगे आदरणीय बड़े भाई इस युवा होनहार सितारे के बारे में, डॉक्टर मनीष सेमवाल? बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और जिस तरह से उन्होंने 3 छक्के लगाए वो दिखाता है उनकी प्रतिभा को। और मुझे लगा कि वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा में जो 2 प्लेयर हैं अभी जो इससे पहले आउट हुए थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे, भरत गोसाई, गौरव गोसाई, जिस तरह से वो खेल रहे थे, इतना क्लास उनके पास था। हालांकि सीढ़ी नुमा खेतों में वो क्लास उतने अच्छी तरह से दिखता नहीं है और वैसे भी 12 ओवर के मैचों में थोड़ा मुश्किल है इस तरह से करना, इस तरह के क्लास खेल को दिखाना। लेकिन ये जो 2 खिलाड़ी गढ़तरा के अभी हमने देखे, सोहित और गुसाई, इन दोनों ने दिखाया कि क्लास क्या होती है। और पहाड़ी क्रिकेट में हालांकि जैसे अजय ने बताया कि अगर सोहित को थोड़ा पहले भेजा जाता तो शायद इस समय स्कोर कुछ अजीब ही होता, कुछ अच्छा सा दिखता और संघर्ष करती हुई गढ़तरा दिखती कि कहीं मैच में है। हालांकि अब 9वां ओवर चल रहा है, जो इसके बाद 4 ओवर बचेंगे, 10वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 2 ही ओवर बचेंगे। देखते हैं गढ़तरा की टीम क्या कर पाएगी। अजय बॉलर अपने तैयार है। इधर गेंदबाज तैयार, सफलता की खुराक प्राप्त करने बाद सामने आक्रमक शैली के परिवार या खाली प्रस्थान में जब तक गेंद को फिर करते हैं आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। पिछले साल की विजेता टीम गेंदबाजी करेगी। टॉस जीता था, फाइनल मुकाबले में कितना बड़ा जिगरा उस टीम के पास था और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया वो भी फाइनल मुकाबले में, और विजेता बनी थी होटल माता धरा स्पोर्ट्स क्लब भटवाड़ी की टीम। कहां से कहां गेंद कल हो गई है, क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी इस गेंद के बारे में? मजा आ गया गेंद को देख के। निश्चित रूप से जुगनाथ जी बहुत सुंदर गेंद, ऑफिस सबसे बाहर गेंद ने टप्पा खाया लेकिन सबसे बाहर की तरफ निकल गई। बहुत सुंदर गेंद जुगनाथ जी। इधर आलम तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट, सामने सुभाष तैयार, हल्का हाथों से सिर्फ धकेला, वहां आलोक बाजपेयी गेंद को फिर करते रन की गुंजाइश को खत्म किया। लगातार एक और मिले जुले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 78 रन। स्कोर बोर्ड पे काफी अच्छी स्कोरिंग, हर्षवर्धन जुगनान 7 में, स्कोर बोर्ड पे दोस्ती अंबिका, आलोक बाजपेयी कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 11 ओवर गोल करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हैं। क्षेत्रीय टूर्नामेंट में जहां तक बाजपेयी आलोक का सवाल है, एक सफलता पहले ही प्राप्त कर चुके हैं हल्के के कदमों के साथ। ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स छोड़ से दोनों प्रांत के अंपायर को पड़ गया। शानदार गेंदबाजी, टप्पा खाई, कारपेट का सहारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तारों में। और ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स के आगे जो भी दर्शक से आपसे बिना निवेदन थोड़ा नीचे बैठ जाए। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अशोक कैसी, साथ में मृत्युंजय हीरामठ की पुणे स्थित में उखीमठ में भी 1 दिसंबर से भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट और लगातार कुर्मांचल एकादश की पूरी क्रिकेट कमेटी हमारे बीच पहुंच रही है। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आपका तो मुकाबला भी है इसके बाद, हम तो भूल ही गए थे, आपको देख के याद आ गई। इसके बाद आपका मुकाबला होगा वो सुपर 4 में पहले पहुंचने वाली पहली टीम के लिए संघर्ष होगा। अब थोड़ा चेंज हो चुका है। अशोक कैसी जी की पुणे स्थित में शांत क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीच में टॉस का बॉस। पिछले मैच की चेत मास्टर तिवारी फैंस क्लब की टीम पहले करेगी बल्लेबाजी, जबकि गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया पिछले साल की विजेता टीम। वहां गेंद के नीचे कालिका, लेकिन फिलहाल कालिका गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन मां काली माई का आशीर्वाद लेके कलकत्ता से रातों रात यहां पहुंचे हुए हैं आलोक बाजपेयी। पहला मुकाबला खेला, उसके बाद तुरंत कलकत्ता गए मां काली पूजा अनुष्ठान में, जो कि तीर्थ पुरोहित है बाबा केदारनाथ के धाम की। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए, लगातार हमारे तीर्थ पुरोहित देश विदेश में पूजा करने के लिए जाते रहते हैं। बहुत ही गर्व की बात। मैच समाप्त हुआ, तुरंत यहां से ऋषिकेश के लिए रवाना, वहां से पहुंचे कलकत्ता और परसुर कलकत्ता से निकले और कल 2 बजे यहां पहुंच चुके थे। वहां अनुष्ठान था कलकत्ता में। आलोक बाजपेयी जो समय गेंदबाजी करते हैं, बहुत बड़ा सहयोग हम सब हमारे लिए सौभाग्य की बात। दोनों प्रांत की पटकी गेंद विकेट कीपर के दस्तर में, जबकि हमारी आज्ञा श्री केदार सभा के एक और सदस्य हमारे बगल में बैठे हुए अपनी आवाज से आप सभी लोगों को मंत्र मुक्त करते हुए आज्ञा श्री सुनील शुक्ला जी। गजब की गेंदबाजी आज के दिन में देखने को मिली। अगर टॉस के बाद बल्लेबाजी ले लेती तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल दबदबा एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुधियाना का इस मुकाबले में शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा क्षेत्र में। अंतिम 6 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी रहेगा। क्या कुछ होगा उन 6 गेंदों के पर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जीत की खुशबू
इस समय ड्रेसिंग रूम में आती हुई। और अगला मुकाबला जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो कल दिन में दूसरा मुकाबला खेलेगी। मोहित गेंदबाजी करने के लिए मोहित और गेंद को पहुंचा दिया 4 रन के लिए। सारे तरकस के तीर आजमाते हुए मैदान के बीचों बीच। टॉस का बॉस तिवारी फ्रेंड्स क्लब की टीम पहले करेगी बल्लेबाजी। फिर तकलिया गेंद को खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन कोई खिलाड़ी नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। इस बीच एक और रन पूरा करेगा। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। धीरे धीरे टूर्नामेंट सुपर 8 की 7वीं टीम बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए इस समय टीम एवरग्रीन क्रिकेट क्लब के खिलाफ। लेकिन एक खिलाड़ी एक छोर संभाले हुए अपने लिए वो अपनी दुर्भाग्य 4 रन होना चाहिए था और गेंद कहां पहुंच गई। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं क्षेत्र में ग्राउंड होना ही चाहिए। ठीक 5 नंबर की जर्सी पहने हुए उज्जवल हमारे ठीक सामने खड़े हैं। किस टीम का भविष्य उज्जवल करेंगे आने वाले मुकाबले में आने वाला वक्त बताएगा। 5 नंबर की जर्सी पहने हुए आपके लिए भी शुभकामनाएं। गजब का नाम जब खिलाड़ियों के पीछे 30 में नाम लिखा जाता है, मजा आ जाता है। उज्जवल क्या खूबसूरत नाम है। कल एक खिलाड़ी का नाम था उत्कृष्ट और उत्कृष्ट कलाबाजी वो खिलाड़ी दिखा रहा था और इतने शानदार क्षेत्र लक्षण वहां पे खिलाड़ी ने दिखा दिया था। अगर गेंद उनके हाथ से चिपक जाती तो बेस्ट कैचों की श्रेणी में ये कैच भी शामिल हो जाता। लगातार टकटकी लगाए हुए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सुपर 5 के लिए। बेस्ट बल्लेबाज लगातार अपना नाम अंकित करते हुए बुलडोज गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है और गेंद पहुंच चुकी है 4 रन सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। इस तरह से अगले दौर में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई वैभव स्पोर्ट्स क्लब गतना की टीम को भी और साथ में बहुत बहुत बधाई एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रानी की टीम को अगले दौर में पहुंचने के लिए। इस मैच के मैन ऑफ मैच कौन होंगे? बाकी सतीश मैच 86 रन और ये मैन ऑफ मैच का पुरस्कार देंगे डॉक्टर मनीष सेमाल अपने हाथों से ये पुरस्कार देंगे। मास्क